सब लोग आ गए हैं, बाकी लोग भी आ ही रहे हैं। आप यूपी से हो? यूपी में कहाँ से? आगरा। आप लोग? गुजरात, बनारस, गोरखपुर, बनारस लग रहा है और रामपुर, नागपुर, अमरावती, महाराष्ट्र में। अच्छा, कहाँ से? हैदराबाद और गुजरात / महाराष्ट्र, तमिलनाडु। हिंदी समझ जाओगे आप? बढ़िया। बाकी लोगों को अब ये आने दीजिए। हिंदी हो या इंग्लिश, मुझे पूरी गारंटी है कि मेरी बात आपके दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा। अभी रिस्पॉन्स किया ना, थोड़ा थोड़ा स्टिल रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब नहीं है। कैसा रहा सफ़र अभी तक का? ओके, हाँ। हाउ इज़ योर जर्नी टिल नाउ? गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। वन डे, एंड हाउ मेनी थिंग्स हैव यू सीन येट? हाफ ऑफ द कैंपस. For example, any laboratory that you have seen about this campus? Library is great, and the location, and freezing weather. For you guys, it must be. Yeah. You are from which place? Telangana, Andhra Pradesh. Okay. Welcome to Himachal. मुस्कुराइए, आप हिमाचल में हैं। ये मसाई स्कूल है क्या? मैंने ऐड देखा है इसका, पर मुझे थोड़ा समझाओ। कोई बनारस वाले तुम समझा दो, है क्या ये स्कूल? टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन करवाते हैं, मतलब इसमें क्या यूनिक क्या है? स्कूल का स्पेशलिटी क्या है प्लेसमेंट में? बढ़िया। और नेक्स्ट, टेक बैकग्राउंड से जुड़ने का एक रास्ता। जो छोटे हैं वो थोड़ा सा आगे रहना, और जो लंबे हैं वो अपने आप पीछे चले जाना। हमारे पास है अभी से, हेलो गाइस, चाय पी लो। हमारे पास अभी से 2 घंटे हैं। किस किस को हिंदी नहीं आती? हाथ उठाइए एक बार। किस किस को हिंदी नहीं आती? देखो, तुम फिर समझ गए, और तुम हर बार मेरी बात समझ रहे हो। ये गलत है, या तुम रिस्पॉन्स नहीं करते। अब मैं इंग्लिश में चेक करूंगा। हाउ मेनी पीपल डोंट नो हिंदी लैंग्वेज? ओनली वन। तो मतलब मैं, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आपको कोई पीड़ा होगी? नहीं होगी। नॉर्थ का हूं तो नॉर्थ में हम आदत हो गई है हिंदी बोलने की। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। ठीक है। अच्छा, सफ़र शुरू होने वाला है अगले 2 घंटे के लिए। कितने? 2 घंटे के लिए। कोशिश करते रहिएगा कि आप लोग मेरे से बातचीत करते रहिएगा। नहीं करेंगे तो मैं खोद के करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। और इस अगले 2 घंटे में आप कभी भी लगे कि ठंड लग रही है तो कुछ कर नहीं सकता मैं। ये थोड़ा पहाड़ के पास में है, और बिल्कुल पहाड़ से चिपका हुआ है ये बिल्डिंग। धूप भी कम आती है, सुबह भी धूप लेट आती है। तो ये कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर मैं कई बार प्रपोजल देता हूँ हिमाचल के लोगों को कि अगर आप सेब यहाँ रखना चाहते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, कोल्ड स्टोरेज, तो यहाँ रख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। फिर भी 2 घंटे की बात है, हम लोग 2 घंटे तक साथ साथ बहुत सारी रास्तों से गुजरेंगे, और उस बीच में आपको कभी भी लगे कि मेरे पैर थक गए हैं, तो ये ज़मीन आपके आलिंगन के लिए बैठी हुई है। आप जैसी ज़मीन में बैठेंगे, ज़मीन आपको बोलेगी वाह, आप बैठ गए। तो जब पैर थकने लगे तो बैठ जाइएगा। ठीक है। मेरा नाम है विनीत श्रीवास्तव, बढ़िया नाम है, और मैं यहाँ आईटी मंडी में पीएचडी स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। रिसर्च मेरा डेडिकेटेड है साइंस एजुकेशन को। किसको? बच्चों को डेडिकेटेड है। मैं एक्सपेरिमेंट्स बनाता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। बचपन से टीचर बनना चाहता था और बन गया हूँ। कभी ऐसा होता, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ज़िंदगी मुझे बहुत ख़ास पसंद रही है बचपन से, तो ज़िंदगी को बारीकी से जानना, समझना और उसकी सत्य की गहराई को करीब से निकलना मुझे बहुत पसंद है। क्या है? बहुत पसंद है। और उस सत्य के गहराई के आसपास से गुजरते हुए भी अगर मेरे को थोड़े अंश उसके मिल जाएं तो बिना शेयर किए मैं रह नहीं पाता हूँ। शायद इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आगे चल करके टीचिंग करनी चाहिए। तो मैं अपने कर्म और धर्म से तो टीचर हूँ, लेकिन आईटी मंडी में डेजिग्नेशन के तौर पर एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। पीएचडी स्कॉलर होने के नाते मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है इस फील्ड में, एजुकेशन में। हो गया, बहुत है इतनी जानकारी। ठीक। आपने वो बात सुनी होगी कि मैं मौत को छू के टक से बाहर आ जाता हूँ। सुना है? किसका डायलॉग है? कोई करके दिखा सकता है? तो इस जैसे कि कहा जाता है कि मैं मौत को छू के टक से बाहर आ जाता हूँ, ऐसे ही आज हम अगले 2 घंटे में सत्य को छू के टक से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सत्य की गहराई में डुबकी लगा के ही आएंगे। ठीक है।
अच्छा, जानकारी कुछ ज़्यादा ही उपलब्ध है, उपलब्ध। Information is too much available right now in this world. Google is there, YouTube is there, now ChatGPT, AI is there. So I don't feel, so I don't feel कि आपको मैं इंफॉर्मेशन से लोड कर दूं इस अगले 2 घंटे में तो कोई बहुत बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक बोल रहा हूं? मुझे लगता है कि अगर जो पर्सपेक्टिव मुझे आज तक इस दुनिया में समझ में आया है उसके थोड़े बहुत अंश, वो पर्सपेक्टिव, वो नज़रिया, वो दर्शन आपके साथ में शेयर कर पाऊँ तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा और आपको भी। ठीक लग रहा है? बीच बीच में प्यास लगेगी, मैं पानी पीता रहूँगा। ठीक है, इसके पहले की कहानी आगे शुरू की जाए, मैं आप सबसे एक बार जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है विज्ञान क्या है? विज्ञान, साइंस, व्हाट इज साइंस? अरे जो भी आपको लगता है बोल सकते हैं, सही गलत थोड़ी हो जाएगा। विज्ञान सत्य है, बहुत बढ़िया। हाँ, एपरेंट नॉलेज जो दिख रही हो आज, अप्लाइड नॉलेज। अच्छा, अप्लाइड नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसको कहीं पर इस्तेमाल और उपयोग में लाया जा सके, हम मान रहे हैं कि वो विज्ञान है। और किसी की दिमाग में कोई बात आ रही हो तो कह सकते हैं। हाँ, विश्व का ज्ञान विज्ञान है, ब्रह्मांड का नहीं है। ओ विश्व और इस ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो विज्ञान है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आ जाइए। मैं हूं विज्ञान और ये है धर्म। नहीं, मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक अच्छा चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो विज्ञान और धर्म में आपको क्या लगता है हमारी जो सरकार है आपस में एक दूसरे की, वो कुछ इस प्रकार की है या वो कुछ इस प्रकार की? और भाई क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है तुमको, तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? बस वही जो चल रहा है। जो चल रहा है वही लिखा है या जो तुमको लगा था वो लिखा है? नहीं, जो चल रहा है, जो चल रहा है वो लिखा है। हाँ। पर आपके समझ में, आपके नज़रिए में आपको क्या लगता है विज्ञान और धर्म आज से पुरातन समय से और आज तक, from the very past times to right now, what do you think the religion and science go together hand by hand, shoulder by shoulder, or they go against? Shoulder by shoulder. You have not seen any kind of biggest disputes in the world war, anything like that in the name of religion, caste and creed? Yeah, we have heard. ठीक है, बुरा नहीं मानो मेरे भाई। नहीं, बुरा नहीं मान रहे। तो इस दुनिया में कुछ लोग, आप लोग बताओ, आपको समझ में आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कभी कभी ऐसा लगता है कि विज्ञान साथ साथ चल रहे हैं, कभी कभी लगता है विज्ञान एक दूसरे के धर्म के अपोजिट चल रहे हैं। बात सही है गलत? बहुत बढ़िया। पर्सपेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है इस बात को समझने का कि धर्म के किस पक्ष को तुम देख के अपना ये मूल्यांकन लगा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इस बात से काफ़ी सहमत हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। एक होता है विज्ञान, एक होता है धर्म, पता है ना आपको? एक होता है आध्यात्म। क्या होता है? साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, 3 की कंपोनेंट्स ऑफ दिस ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, और अक्सर ऐसा लगता है कि ये कभी साथ चल रहे हैं, कभी एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। इतना ही हुआ है। ठीक है, आज से कुछ 10,000 साल पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछे, इसको आप होल्ड करिएगा। मेरे पास इसका जवाब इस तरह से नहीं कि मैं आपको कोई जवाब दूं, लेकिन हाँ, अगले 2 घंटे के अंदर अंदर हम सत्य को छू के टक से वापस आ जाएंगे। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। यस, अब आप कोशिश करिएगा कि मेरे साथ जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं पे लगे मैं आपसे कुछ पूछूं, आपसे कुछ कहूं, तो आप मेरे साथ साथ उस रिदम, उस ताल में चलते रहिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज से कुछ 10,000 साल पहले या उससे भी कुछ 1000 साल पहले एक बार आसमान में एक बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा आराम से जंगल में सो रहा था। नहीं, चलो ये सो रहा था। ठीक है, वो सो रहा था और अचानक से आसमान में एक सफेद रंग की रोशनी चमकी और एकदम से ताड़ करके एक आवाज आई और बगल वाले पेड़ पे गिरी और पेड़ गिर गया और अचानक से उसको डर लगा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या है? उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या है? माँ को क्या लगेगा? विज्ञान आ चुका है, विज्ञान जन्म ले चुका है। माँ क्या बोलेगी? बेटा इट्स लाइटनिंग। माँ क्या बोलेगी? कुछ तो है बेटा, हमें नहीं पता।
और क्योंकि आसमान में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, कभी अचानक से सफ़ेद रोशनी चमकती है, वो दौड़ते हुए निकलती है, अचानक से काले बादल आते हैं, सन्नाटा छा जाता है, पत्तियों की सनसनाहट फरफराहट भी आपको सुनाई पड़ती है। फिर वो सुनाते सुनते 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 आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो चीज़ है जो आसमान में सफ़ेद रंग की है और दौड़ लगा रही है? उसके दौड़ लगाने से इंसान के अंदर डर पैदा होगा या खुशी? जिसको पता ही नहीं है उसको क्या लगेगा? आप लोग बैठ सकते हैं, आपको कभी भी लगे तो आप उसके अंदर डर पैदा होगा या खुशी? डर पैदा होगा। जब ये डर पैदा होगा तो इंसान ने पहली बार 10,000 साल पहले, thousands and 10,000s of years ago, तो आसमान में ये सफ़ेद रोशनी दौड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है, कभी किसी पेड़ पे गिर जाती है, कहीं आग लगा देती है, कहीं कुछ टूट जाता है। ये दुनिया इतनी, ये धरती इतनी चमत्कार में जी रही है। उस समय के हिसाब से देखो, आज तो चमत्कार, अभी भी आज हमारे पास फुटेज और रील्स आ जाते हैं कि कैसे बादल गोल गोल घूमते हुए किसी किसी इलाकों में जा रहे हैं और देख के हम हैरान हो जाते हैं। मैं 21वीं शताब्दी का हूँ या नहीं? होना तो चाहिए। मुझे ऐसे कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं। होना तो चाहिए। मैं 21st सेंचुरी में जी रहा हूँ और आज से कुछ 4 साल पहले मैं और मेरा भाई यहाँ घूमने आया हुआ था IIT मंडी में, और आसमान से एक सफ़ेद रंग की डॉटेड ट्रेन निकली। क्या निकली? ये आप जानते हैं स्टारलिंक है? नहीं, आप जानते हैं। उस टाइम मैं नहीं जानता था, ठीक है? आप जानते थे, मैं नहीं जानता था, ठीक है? मैं इस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 10,000 छोड़ दो। मैंने आसमान में सफ़ेद रंग की ये डॉट्स देखे और मैं एक बात से पूरा कन्विंस था कि मैंने आज UFO देख लिया है। और मैं ये पागल हो रहा था कि अब किसको बताऊं, भाई मेरे को देख रहा है, मैं भाई को देख रहा हूँ, भाई ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, हमने क्या देख लिया ये। एक बार को शुरुआत में हमें लगा कि शायद कोई ट्रेन जा रही है ऊपर, फिर हमें एकदम से याद आया पहाड़ पे यहाँ पे ट्रेन नहीं है। IIT मंडी के इलाकों में देखा था, CV रमन गेस्ट हाउस के पास खड़े थे कि ट्रेन तो नहीं है। वो हमारे 20 मिनट जब तक हमको नहीं पता था कि ये क्या है, जो सुपरनेचुरल बीते, जो सुपरस्टिशियस बीते, 20 मिनट के अंदर मैं 10,000 साल पहले चला गया। मैं बताना चाहता हूँ कोई बात, आज का आधुनिक इंसान जो विज्ञान पढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है, मैं IIT मंडी में पढ़ रहा हूँ, 20 मिनट के उस दर्शन ने मेरे को भेज दिया उसी इंसान की गोद में जिस इंसान ने 10,000 साल पहले बिजली को चमकते देखा और उसके दिमाग में कुछ बात आई। कितना मिनट लगता है पीछे जाने में, कितने सेकंड लगते हैं 21वीं शताब्दी के इंसानों, कितने मिनट लगेंगे आपको वापस से पीछे जाने में? एक झटका, एक ऐसी चीज़ जिसको आप समझ ना पाए, कॉम्प्रिहेंड ना हो पाए, दिमाग समझ ना पाए और आप कोलैप्स, द ब्रेन अंडरस्टैंडिंग कोलैप्स्ड एंड इट वेंट बैक thousands and thousands of years ago back and is thinking, oh my God, what is that? ठीक है, ये बात जब इंसानों को समझ नहीं आया कि आसमान में ये दौड़ती बिजलियाँ क्या हैं, ये क्या हो रहा है आसमान में, तो इंसान ने कुछ इन्वेंट किया पहली बार। क्या इन्वेंट किया? व्हील, चक्का। नहीं, उस तरह से नहीं। अभी इंसान चक्का बहुत बाद में करेगा, अभी तो नंगे लोग रह रहे हैं जंगल में, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड वे में रह रहे हैं सब कोई। आग तो बिजली खुद ही धाड़ 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 करके आग लगाई रही है। सर्वाइवल के लिए वो भी करेगा, थांबा करेगा। क्यूरियोसिटी, क्या बात है, ताली बजा रहे लोग। इंसान ने सबसे पहले कोई चीज, ऐसा है कि इंसान बिना सवालों के जीना कितना मुश्किल होता है, ये इस बात से समझने की कोशिश करना कि मेरे जूते में जाके सोचना कि वो 20 मिनट मेरे कैसे गुजरे थे। वो 20 मिनट मेरे ऐसे गुजरे थे कि मेरे दिमाग फट गया था, मेरे को समझ में आ नहीं रहा था और मैं समझने के लिए बावरा और पागल हो रहा था कि मैंने क्या देखा है। वो अच्छा हो मैंने फ़ोटो खींच ली तो मैंने गूगल लेंस में डाला, सीधा आ गया स्टारलिंक, ठीक है। लेकिन 20 मिनट के अंदर जो हुआ, क्या मेरी क्यूरियोसिटी पागल नहीं हो रही थी? इंसान कुछ तो करेगा ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगल में रह रहे हैं, कुछ तो निकालेगा सलूशन। तो ग्रीस में बिजली चमकी, कहाँ पे? भगवान का नाम, हम सब उनका नाम लेंगे, जूस। ओए ये वाला जूस, कौन सा जूस? भगवान का नाम, ग्रीस में बिजली चमकी, भगवान का नाम जूस। पनिशमेंट गॉड, ऐसा भगवान जो गलती होने पर आपको पनिशमेंट भी देगा वगैरह वगैरह। वैसे ही इजिप्ट में भी चमकी, कहाँ पे? भगवान का नाम, अब सब मेरे साथ बोलिएगा, सेट। भगवान का नाम सेट। बोलो जय सेट, सारे बोलो जय हो सेट।
स्कैंडिनेविया, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्स के जो इलाके हैं वहाँ भी बिजली चमकी। भगवान का नाम आप सबको पता है इस बार, थॉर। माना जाता है कि उनके पास एक, और जब वो चलाते हैं तो अमेरिका में भी चमकी। अमेरिका भी क्या बिजली नहीं चमकाएगा क्या? ये सिर्फ भारत में ही चमकती है, अमेरिका में भी चमकी। वहाँ के भगवान का नाम थंडरबर्ड। क्या नाम? बोलो जय थंडरबर्ड। थंडरबर्ड एक ऐसे भगवान हैं जो अपनी हवा से इतनी जोर से पंख हिलाते हैं कि उनके हवा के चलने और हवा के काटने की वजह से सफेद रंग की रोशनी तर 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 वो नहीं, सफेद रंग की रोशनी तड़तड़ाती हुई निकलती है, और कोई पनिशमेंट या कोई अच्छे काम करे होगे तो उसके हिसाब से तुमको फल देके जाती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस ज़मीन के हिसाब से। हर ज़मीन का अपना एक नया, हर ज़मीन की अपनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसका भगवान उसको वो देगा। अब जापान में भी चमकी। कहाँ पे? जापान में। भगवान का नाम रिजिन, समथिंग लाइक दैट, RIJIN। भगवान का नाम रिजिन। जापान में एक कहानी है कि ये जो थंडर, ये लाइटनिंग के जो ये भगवान हैं, इनसे ज़रा बच्चों बच के रहना। ये आप क्या बोलते हैं ढोड़ी को? बेल बॉट क्या बोलते हैं? नहीं, बेली बटन। तो ये भगवान कुछ ऐसे हैं कि अगर इनका दिमाग बिगड़ा तो ये आपका बेली बटन लेके चले जाएंगे, ये उसको खा लेते हैं और बेली बटन गायब हो जाता है फिर। तो आज भी जापान में माँ बच्चे को ये बोल के सुलाती है कि बेटा सो जा, नहीं तो रिजिन आ जाएगा और तेरा बेली बटन ले जाएगा। ठीक है। सीरिया में भी चमकी। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में भी चमकी। भगवान का नाम बाल हदत अदद। वो भगवान कुछ ऐसे हैं, पर उनका भी कॉन्सेप्चुअल थीम यही है कि अगर आप कुछ सही और गलत के बीच में कुछ कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूर इसका समझाएंगे अपने तरीके से। न्यूजीलैंड में भी चमकी। कहाँ पे? थ्वा हिरी मथई। सारे बोलो, थ्वा हिरी मथई। ये वो भगवान है जो न्यूजीलैंड में ये मानना है कि आसमान में इनके पापा और इनके मम्मी को इनके भाइयों ने अलग कर दिया था। न्यूजीलैंड में थॉ हिरी मथई जो बेटा है, जिसके पापा और मदर, स्काई फादर एंड मदरलैंड, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से वो लोग रहा करते थे। लेकिन इनके भाइयों ने कुछ तो ऐसा कलेश किया कि इन माँ बाप को अलग कर दिया। बागबान तो नहीं याद आ रही है, लेकिन इनको अलग कर दिया। जब वो अलग कर दिया तो थॉ हिरी मथई को इतना जोर से गुस्सा आया, इतना तीव्र गुस्सा आया कि उसने अपनी आंख बाहर निकाली, क्रश किया और आसमान में फेंक दिया, और वो आज तारे बन गए। और जो ये माना जाता है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी माँ बाप अलग हो जाएं। तो आज न्यूजीलैंड में जो स्टॉर्म वेदर्स चलते हैं, जो हवाएं चलती हैं, माना जाता है कि आज भी थॉ हिरी मथई अपने पिता और अपनी फादर और मदर को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो इतनी केओटिक है कि पता नहीं किस गली से गुजरूं कि अपने पिता और माँ बाप को दोबारा से मिला सकूं। आए बात समझ में? आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बिटवीन द लाइन्स है, वो मैं बोलूँगा ही नहीं, वो आपको परसीव करना है। पर जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स रीड करते रहना, क्योंकि मैं कुछ कह रहा हूँ लगातार। ठीक है? ठीक है, बैठ जाओ मेरे भाइयों, क्यों अपना पैरों को इतना दर्द देते हो? ऐसे करते करते बिजली चमकते चमकते, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर भारत में भी चमकी गई और हिमाचल में भी चमकी है और कई जगह पे और भी चमक रही है। आज से नहीं, पिछले 10,000 साल से भी नहीं, उससे बहुत हजार साल पहले से। और जब से इंसान को ये समझ आई कि ये हो क्या रहा है, वो जानना चाह रहा था, तो उसने अपने हिसाब से इस नेचर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का अपना एक जवाब ढूंढने की इच्छा करी। ओ सर, क्या बात कर रहे हो? भगवान के अस्तित्व पे सवाल? नहीं, ये तो अभी हम 2 घंटे के बाद देखेंगे। अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बात की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं बस एक बात रख रहा हूँ जो प्रकृति में, इतिहास में कई जगह पर हुआ है अपने अपने तरीके से। पर आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो नहीं जानते थे। ठीक है, कि वो क्या है। क्या है वो आसमान की सफ़ेद रोशनी, चीखती चिल्लाती, ज़मीन पे उतरना, आग लगा देना, तोड़ देना, फाड़ देना, क्या है वो?
आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते थे। तो इंसान ने पहली बार किसी चीज़ को जन्म दिया, उसका नाम था स्टोरीज़। क्या नाम था? कहानियाँ। सबसे पहली चीज़ जो इंसान की ज़मीन पर पैदा हुई, स्टोरी। और आज भी नहीं, आगे आने वाले कई लाख लाख सालों तक जो सबसे प्रमुख और ड्राइविंग और मूविंग चीज़ रहेगी इंसानों की सभ्यताओं में, वो रहेगी स्टोरीज़। तो क्या वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने ऐसी बातें करी और ऐसे विचारधाराओं को निकाला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो बेवकूफ़ लोग हैं? अरे वो स्टोरी ना बनाएंगे तो तुम सवाल किस पे खड़ा करोगे? वो पहला चक्का है इंसान की समझ का। अभी तुम उसको ठीक करते जाना, अभी तुम उसमें अपना आध्यात्म की आहुति देना। अभी तो चक्का बना है नया नया, इंसान ने ड्राइव किया है अपना इमोशन अपने हिसाब से, और वो समझ रहा है कि मैं क्या था ये, क्या है ये और क्यों है ये। उसके अपनी परेशानियाँ, अपनी समझ, जो किया सो किया, बहुत बढ़िया किया, इन्वेंट करी स्टोरीज़। क्योंकि मजाक बात है, तुम कर लो, हम भी करते हैं, दुनिया करती आ रही, सब करते हैं। स्टोरीज़ बनी तो आज सवाल होंगे, लोग कल को सवाल पूछेंगे। स्टोरीज़ बनने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है जब हम स्टोरीज़ को लेकर के अड़िग हो जाते हैं कि बस यही सत्य है, बस यही आखिरी सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं, खत्म हो गई बात। क्या लाइटनिंग था मथाई हथाई, यही तो है लाइटनिंग। जब आप यहाँ स्टिक हो जाते हैं फिर होता है कलेश। क्या शुरू होता है? कलेश। खैर, अब हम इसके बारे में बाद में जाएंगे। ये पहला एक दौर था, आपने होल्ड कर लिया सवालों को। ये दूसरा दौर था, इसको भी आप अपने सीने में कैद रखना थोड़े समय के लिए, ठीक है? नेक्स्ट जा रहे हैं। पदार्थ, मैटर। क्या? मैटर। मैटर कितने प्रकार के होते हैं? सारे बोलो मेरे भाइयों बहनों। 5। पहला क्या हुआ? पहला पदार्थ क्या नाम है? सॉलिड। तुम्हारा नहीं, क्या नाम है? सॉलिड। क्या नाम है? डांस आता है दोस्त? डांस नहीं आता? कोई बात नहीं, हम लोग साथ कर लेंगे। अरे आओ। तो ये जो सॉलिड है क्या है? अपने ही पोजीशन पर हल्का हल्का मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मैं चाहूंगा कि सॉलिड स्टेट के अंदर आप थोड़ी एनर्जी डालें। कैसे मालूम? कैसे कैसे कैसे? सारे बोलो सारे बोल के दिखाओ। अबे शर्माना छोड़ो, बाहर आओ। फिर से ऐसे नहीं। अवतार मूवी नहीं देखी? अवतार मूवी देखी है? दोनों हाथ ऊपर करो। ऐसे आपको हमें एनर्जी देनी है, ठीक है? ठीक है। अभी हम सॉलिड स्टेट में, हमारी एनर्जी बढ़ाई जाए। अभी हम थोड़ा सा, ये कौन सा स्टेट है? अभी हम पोजीशन चेंज करने लगे हैं। ये कौन सा स्टेट है? लिक्विड। अभी थोड़ी एनर्जी और बढ़ाना जरा। ओह, ये कौन सा स्टेट है? गैस। ये कौन सा स्टेट है? गैस। अब बात इतनी इंडिविजुअल हो चुकी है कि पार्टिकल के गैस मॉलिक्यूल पे पहुंच चुकी है, ठीक है? एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाओ। अरे वैसे ही बढ़ाओ ना। अब इस एनर्जी में, इतनी ज़्यादा तीव्र एनर्जी में, मैं पेरेंट एटम और मेरा ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और एनर्जी बढ़ाओ। और ये खींचते खींचते टूट गया। क्या हो गया? जिस समय खींच रहा था उसको विज्ञान में हम पोलराइजेशन कहते हैं, और जिस समय ये टूट गया उसको हम विज्ञान में क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। पर ये आयनाइजेशन स्टेट कौन सी स्टेट थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। आपने कहीं देखा है? क्या बात है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में देखा है? और कहीं देखा है? माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम डाल दो, देखा है? आजकल तो दिखता ही होगा। रात को जब बिस्तर में जाते हो और चिट 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 पूरे बिस्तर में एक नाट्य होता है बिजली का, वो क्या है? और कहीं देखा है? बिजली। वहीं से तो बात शुरू की थी। और कहीं देखा है? टेस्ला कॉइल देखी है? कहाँ? प्रकृति में। और कहीं देखा है? मेरी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है, ठीक है, इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ। आज मैं थोड़ा डाउन भी हो जा रहा हूँ। लाइटनिंग। और कहीं? लाइट, सनलाइट, प्लाज्मा। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, नो डिपेंडेंस ऑन एनीवन, जस्ट मूविंग। रोज सुबह सुबह, अरे सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, रोज सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है। और सूर्य क्या है अपने आप में? प्लाज्मा। आज हम
फिलहाल के लिए उसी प्लाज्मा को इस छोटे से शीशे में कैद करके लाए। मान लो ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? सारे बोलो भाई, जय माता दी। क्या है ये? प्लाज्मा। ये हायर एनर्जी स्टेट पे है या मैं? ये हायर एनर्जी स्टेट पे है या मैं? और जब मैं इसको टच करूंगा, दिख रहा है? जब मैं इसको, मैं क्या करूं? लो, जब मैं इसको टच करूंगा तो एनर्जी कहां से कहां जाना चाहती है? हायर टू लोअर। किसी को उस पर डाउट कि एनर्जी हायर से लोअर नहीं जाना चाहती? एनर्जी चलती है समुद्र से और पहाड़ों पे जाके ग्लेशियर बन जाती है। एनर्जी हायर टू लोअर जाती है। ये जो प्लाज्मा आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या हो सकती है? गैस। और प्लाज्मा का जो एक एसेंशियल मतलब है हमारे फिजिक्स या हमारे साइंस में, वो है बहुत ही हाई वोल्टेज, हाई फ्रिक्वेंसी, जिसमें क्षमता ना बचे उस मैटर के पास एक साथ रहने का, वो विखंडन, उसका टूटना साबित हो, और वो ऐसे टूटे जैसे कि ये टूटी है। ये क्या है? प्लाज्मा। अब अगर मैं इस पे अपना हाथ रखता हूं, क्या हालचाल? अच्छे। आइए, क्या करना चाहेंगे? एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर है? ज्ञान चक्षु खोल दूं? आइए, आपका ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। पता लगा? या क्या पता लगा? हाँ हाँ हाँ, अरे आओ कुछ। हाँ हाँ, फील हो रहा है? सबसे ज़्यादा कहाँ फील हुआ? सबसे यहाँ, यहाँ या यहाँ? यहाँ सबसे ज़्यादा फील हो रहा है। सबसे पतली स्किन कहाँ पर है? आँख के ऊपर। लेकिन मैंने एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया। सबसे पतली स्किन कहाँ पर है? वहाँ पे भी है। कैन फील। और किसी को प्रसाद चाहिए? प्रसाद है भाई साहब, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, ज्ञान चक्षु खोल दें। आहा आहा, मजा आ रहा है ना? सॉर्ट ऑफ। लेकिन ऐसे ही कंडीशंस में ला 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 ला, कुछ पता लग रहा है? पता लग रहा है? स्वाद आ रहा है। स्वाद आ रहा है? कैसा स्वाद है? बढ़िया है। बढ़िया है। खा रही हो? पता लग रहा है? हाँ जी। पता लग रहा है? आप भी आओ। आहा, ओहो। इससे दो बातें पता लगती हैं कि कोई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप जैसे एक्सप्रेस कर गए उसके हिसाब से क्या थे आप? बहुत बढ़िया एक्सट्रोवर्ट। आहा, सही में लग रहा है ना? मजा आ रहा है। हाथ आगे बढ़ाओ। लग रहा है। मैं फील कर। हर किसी की गुदगुदी अलग अलग होती है, ठीक है? अब एक काम करते हैं। अरे नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ फील हो रहा है? कुछ फील नहीं हो रहा? किसी प्रकार की कोई फीलिंग? नहीं। कोई झटका? लेकिन जैसे अपना मैं हाथ छोड़ूंगा, कुछ फील हो रहा है? हो रहा है। बैठ। आइए जनाब, कैसे हैं आप? आहा, पता लगा? लग रहा है ना? पता लग रहा है? पता लग रहा है? ये बेसिकली जब तार जलते हैं तो वो जलने की, नाक जल गया है। नाक जल चुका है, मुझे दिख रहा है। हाँ, जो रोस्टेड हाँ, वो रोस्टेड है। दैट मर गया, मर गया सर, मर गए वो। मर गया वो। तो बढ़िया है ना, ये फिर दाढ़ी बनाने के लिए सही काम है। नहीं, वो उसके लिए एक आता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आता है वो। लेजर वाला एक आता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा देर। फील हो रहा है? बैठिए। किसी के पास इस बात का जवाब अगर उत्पन्न हो रहा हो, एनीवन हु इज थिंकिंग व्हेन आई, ओ, फिलहाल के लिए साइलेंट हो गया। मैंने गैस नहीं खत्म हो गई। ओवर हीट होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खुद से थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। जब तक ये होश में ना आए, हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। इधर आओ जरा। आप प्लाज्मा देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना? आपको अंदाजा है यहां पे कितना वोल्ट है? किसी को भी लगभग एक अनुमान, एक एक्सपेक्टेशन कि कितना वोल्ट होगा इस वक्त जहां ब्रेक डाउन हो रहा है? कितना? 1000 वोल्ट? 1000? क्या बात है, क्या बात है। बैठो बेटा, दोनों बैठो। 1000 वोल्ट। और किसी का कोई अनुमान? कितना? 10,000? दिख रहा है ना? देखो, लगता है कि नहीं लगता है? टच करना। पता लगा? पता लग रहा है? मजा आ रहा है? पता लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। जिस समय ये एक बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स है, ये प्लाज्मा जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, मैं इसको टच कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको टच कर रहा हूँ तो इसमें ग्लास शील्ड लगी हुई है,
ग्लास क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर? इंसुलेटर। पर टच करने पर जो हाई वोल्टेज और हाई फील्ड्स है, क्या वो मेरी बॉडी भी सेम हाई वोल्टेज और हाई फील्ड पर ऑक्सीलेट इस वक्त कर रही होगी? अरे कर रही होगी क्या? हाई वोल्टेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूं मैं, लेकिन ग्लास है और ग्लास से पेनिट्रेट करती हुई हाई फ्रीक्वेंसीज मेरे को पेनिट्रेट करते हुए मुझे ऑक्सीलेट करा रही होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और जब ये ऑसिलेट कर रही हैं और मैं आपको छू रहा हूं, उस समय जब मैंने एक बार हाथ इस तरह से पकड़ा, आपका पकड़ा था ना, जब पूरा हाथ पकड़ा था, पूरा हाथ इसका पकड़ा था मैंने, पूरा हाथ आपका पकड़ा था, बैठो। जब पूरा हाथ पकड़ा था तो आपको झटका फील हुआ था? नहीं, जब पूरा हाथ पकड़ लिया था, जिस समय नहीं, सर्किट कंप्लीट तो मैं ऐसे भी कर ही रहा हूँ, प्लाज्मा ही है। लेकिन जब मैं टच करके रख रहा हूँ, आप आओ, जब मैं आपको कंप्लीट टच करके रखूंगा फिर भी आपको लगातार सेंसेशंस होंगे, क्योंकि वो मेरे इसमें से ट्रांसफर हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है ना, सर्किट कंप्लीट फिर भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि उस टाइम वो जलेगा। जब मैं दूर रख रहा हूँ तो अलग, दूर रखने की एक इंपॉर्टेंट बात है कि दूर रखने पे एक अलग कहानी है और टच कर देने पे एक अलग कहानी है और हाथ मिला लेने की एक अलग कहानी है। 3 कहानियां आपके सामने है। पहला, हाथ लगाओ उल्टा करके, फील हो रहा है ना, सर्किट लगातार कंप्लीट है मेरे भाई, लेकिन लगातार आपको जलना फील हो रहा है। लो मैं पूरा हाथ रख दे रहा हूँ। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि उस टाइम आपका जो हल्का, क्योंकि वो जो अपने हाँ मैं समझ रहा हूँ, सेल्स का जो गैप आ जाता है वो हो रहा है, उसकी वजह से गैप आ जा रहा है तो वो बार बार कनेक्ट करता है, तो उसकी बैठिए। आपने सुना होगा, शायद आपको क्लास 12 में फिजिक्स थी, आपकी साइंस थी, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की एक फितरत है कोनों में घुसने की। कहाँ पे? कोने में। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ दूँ तो फिलहाल मेरे को वो मिलेंगे अलग अलग कोनों में। इसीलिए आपको पता है कि जो लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं, जो बिजली को पकड़ने वाले अरेस्टर्स होते हैं, जो घरों में लगाए जाते हैं, वो राउंड लगाए जाते हैं, या बिजली आना है तो मेरे ऊपर गिर। कहाँ कैसे लगाए जाते हैं? शार्प लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फितरत ही ऐसी है, एक मेटल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिपेल होकर के कहीं इकट्ठा होना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में जाके इकट्ठे होते हैं कोने में। इसका एक फॉर्मूला भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में कि वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे कंसंट्रेट हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट होते हैं कोनों में। तो जब मैं आपका हाथ यूँ छोड़ रहा हूँ तो मेरे पास जितना भी वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी है वो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इस उंगली के टिप पर। लेकिन जब मैं एरिया बढ़ा दे रहा हूँ, एरिया बढ़ाने पे वही इलेक्ट्रॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स अब स्प्रेडेड हो गए, बहु दिशाओं में जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं, तो आपको उतना फील नहीं हो रहा। आपके अंदर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स हैं, जैसा सेल के अंदर है। आप जब इसको छू रहे हैं आपको झटका फील हो रहा है, आपके ब्लड में कुछ हो रहा है, आपके ब्रेन पे वो सिग्नल जा रहा है, वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स आपके ब्रेन पे सिग्नल लेके जा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, आपके दिमाग को बता रहे हैं कि मेरे भाई ये मेरा हाथ हटा लेना भाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा तू अपने साथ, ये जो ब्लड में तेरे साथ केमिस्ट्री का खिलवाड़ हो रहा है इसको मैं बदलते कुछ दिन लगाऊंगा, बेटर है कि तू हटा ले हाथ। तो ब्रेन क्या करता है, पेन सिग्नल, एस्थेटिक्स है ब्रेन बॉडी के, पेन सिग्नल क्रिएट करता है कि भाई अगर इसको पेन नहीं दिया तो ये जल के मरेगा तो भी इसको पता नहीं चलेगा, तो पेन सिग्नल में कन्वर्ट होता है। अभी मैंने इसको ऐसे रखा, आपको झटका लगा, अब ये फिलहाल इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉयल रख दूं, क्या ये सेम उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल रख दिया मैंने। आपने एल्यूमिनियम फॉयल को टच करना है, आप टच तो करो अपना हाथ चेक करो, जहां पर टच किया था उस जगह पे बारीकी टच चेक करो कि क्या कुछ बदलाव, परिस्थितियों में कुछ बदलाव दिख रहे हैं, कुछ तो हो गया है। थोड़ी देर और लगा के रखो, बैठो आप। बहुत बहुत धन्यवाद झटका खाने के लिए। आपने एल्यूमिनियम फॉयल को फिर से टच करना है, नहीं हुआ, रखे रहो वहाँ पे हाथ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे रखे रहो, कुछ नहीं है। अब एक काम करो, हाथ आगे लाओ उल्टा करके, पता लग रहा है ये जब आपने इसको छुआ और जब मैंने आपके हाथ पे यहाँ पे छुआ, इन दोनों सेंसेशंस में क्या बदलाव है? एक है झटका, जब मैं आपको इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, और एक है जब आप एल्यूमिनियम फॉयल को छू रहे हैं तो आपका हाथ जल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जल जा रहा है। बैठ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद झटका खाने के लिए। तो एक बार एल्यूमिनियम फॉयल के पास क्या है मेरे भाइयों? अरे जल्दी बताओ क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन्स के बादल, इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र। क्या है? समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, ऐसे मंडरा रहा है बावरों की तरह। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो, जाने को तैयार बैठे हैं हम।
इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए टेस्ला कॉइल ने और चले गए हैं इलेक्ट्रॉन, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए हैं कि आपके उस करंट पर आपके ब्लड केमिस्ट्री का खिलवाड़ करके आपको जला दिया गया है। तो नियो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में जो थर्मल सेंस करते हैं, और एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सेंस करते हैं। तो जो आपको झटका फील हो रहा था तो वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स थे जो आपकी ब्रेन को बता रहे थे कि आपको झटका लग रहा है। इसमें आपको झटका नहीं लग रहा था, इसमें आपका हाथ जला है। तो आपको जलने वाला सेंसेशन ना देकर के बॉडी ने आपको हीट सेंसेशंस पैदा किए कि हाथ जल रहा है। जलना एक अलग प्रक्रिया है और झटके खाना एक अलग प्रक्रिया है। दोनों के लिए बॉडी के पास अलग अलग सिमुलेशंस मौजूद हैं कि आपको कौन सा सिमुलेशन स्टार्ट करके देना है जिसके बाद आप समझोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि यहाँ पे कितना 1000 वोल्ट होगा। आपको पता है इसमें कितना वोल्ट है? अच्छा एक बात बताओ, मच्छरों की दुनिया में मच्छरों का भगवान कौन है? अगर मच्छरों के पास चेतना होती, क्या होती? कॉन्शियसनेस क्या होती? तो वो जा करके बताते कि चाचू मर गए, कहीं तो भिनभिना रहे थे, पता नहीं क्या आया, कुछ तो आया। और नीचे जाकर के उनकी कहानियों में कौन भगवान होता? पर क्या हम भगवान हैं? पर उनकी कहानियों में अगर उनको समझ ना आ रहा हो और इतनी भी जागरूकता मौजूद हो कि कुछ तो हो रहा है, तो बात की तह की कहीं गहराई तक तो पहुंचेंगे मच्छर भी। आपको पता है यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है? इस पे यूज तो किया ही होगा आपने, अनुमान कितना वोल्टेज आ रहा होगा? घर में कितना आ रहा है? 240। इस पे आ रहा है 5000 वोल्ट। कितना? या 5000 वोल्ट। कितना आ रहा है? 5000 वोल्ट। 5000 वोल्ट। और कभी आपका इसमें लगा है क्या? किसी के पास है? एक बार और टेस्टिंग करना है? नहीं। ये हुई ना बात, आपकी बात ये अलग, निराले हो आप। उंगली डालो अंदर। पता लगा? नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ? वहां आइए। नहीं सही में नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ सही में नहीं हुआ। डाल के रखो उंगली, हटाना मत फिर। नहीं ऐसे नहीं होता है ना। हाँ तो हुआ ना। तो ऐसे नहीं वैसे भी देखो आप भी लगाओ। नहीं मैं कर चुका हूँ, मेरे को मत कराओ। मैं कर चुका हूँ। हाँ, मेरे को पता है, मेरे को मत कराओ। मतलब तुमने कुछ हुआ नहीं हुआ ना, हाथ तो हटाया ना मेरे भाई। नहीं वो उस टाइम बस वो झटका लगा, मतलब मेरे को फील नहीं हुआ, झटका फील नहीं हुआ। वो फटा। झटका फील नहीं हुआ तो लगा के रखो हाथ। अरे नहीं नहीं, अरे वो छोटी वाली उंगली डालो अंदर। हमने ये ना, ये पिंकी उंगली थोड़ा हल्का है। जा रहा है ना, इस बार आया। हाथ पीछे जा रहा है। पहले नहीं आया। पहले नहीं आया। ठीक है मेरे भाई। नहीं पहले सही में नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 5000 वोल्ट मच्छरों का भुट्टा बनाने के लिए काफी बढ़िया है। मच्छरों का बना देता है ये फिलामेंट। वो ग्लो करती है उनकी आत्मा लास्ट में जाते जाते, ओहो हो, और ग्लो करने के बाद उनकी आत्मा निकल जाती है। मोक्ष की प्राप्ति एक फिलामेंट्री रोशनी को प्रदान करते हुए, मरते मरते हुए भी जीवन की रोशनी प्रदान करते हुए गया है। वो तो वो उसके कार्मिक अकाउंट बताएंगे। इसके पास है 5000 वोल्ट। आप जो यहाँ देख रहे हैं वो 5000 वोल्ट है। आप जो यहाँ देख रहे थे 6 सेंटीमीटर की हवा को तोड़ा गया, प्लाज्मा बनाया गया, 1,80,000 वोल्ट। कितना? क्या कारण है भाइयों और बहनों? 220 वोल्ट में आपकी आत्मा लास्ट बार बाय बाय बोलेगी। घर में ले जाकर सॉकेट में डाल देना उंगली, आत्मा बोलेगी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट जन्म। यहाँ ऐसी क्या बात है भाई साहब कि तुम मजे ले रहे हो उसमें उंगली डाल के, करो कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है, थोड़ा अब यहाँ थोड़ा सा हुआ। ये क्यों 5000 वोल्ट तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है और घर का 220 तुमको लास्ट में सुहा कर देगा एकदम एक ही बार में? क्या कारण है? हाँ वो फ्रीक्वेंसी है। कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई, वो फ्रीक्वेंसी है। घर पे जो आ रही फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी से पेन का रिलेशन है। ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस साइंटिफिक लेवल हो गया, पर मैं थोड़ा सा पीछे रहना चाहता हूँ अभी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम नज़रअंदाज कर दें थोड़े समय के लिए, तो 220 वोल्ट का जीरो फ्रीक्वेंसी के ले लो, 0 हर्ट्ज़ का, 220 हर्ट्ज़ का 0 हर्ट्ज़ का 220 वोल्ट और 0 हर्ट्ज़ का 5000 वोल्ट। ये डीसी है। बोलिए। हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 0 हर्ट्ज़ का ये 5000 और 0 हर्ट्ज़ का 220 वोल्ट, दोनों ही एक ही बार मारेंगे। 220, वाह क्या बात है। आ रही बात आ रही है। क्या आ रही बात? करंट। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो है 4 मिली एम्पियर। कितना? और आप 4 मिली एम्पियर मच्छर का फिलामेंट बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन इंसानों के 4 मिली एम्पियर तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। 4 मिली एम्पियर तुम आहा कर रहे हो ना मजे।
अरे ठीक है ठीक है। तो 4 मिली एम्पियर पे इंसानों का कुछ नहीं होता, मच्छरों का होता होगा साहब। लेकिन घर में अगर 220 वोल्ट को मैं तुरंत हाथ डाल के, घर वाला हाथ डाल के निकाल लूँ, मैं खाया हूँ बचपन में, मैंने वो सभी लोग बचपन में 1-2 बार तो उसमें डाला होता है, वो क्या बोलते हैं, कोई ना कोई चीज़ तो घुसाई होती है उसके अंदर, तो झटके तो मिलते हैं। तो एक बार में मारता नहीं, लेकिन उसके पास क्षमता इतनी है कि आपको 5 सेकंड अगर आप वहाँ ठहर गए तो गए आप। 1 सेकंड इसका टाइम के साथ रिलेशन है, बिजली का टाइम के साथ एक रिलेशन है कि आप कितने सेकंड के लिए आपको खिलाऊंगी वो बाइक। नहीं, हमारा हाथ, हमारी बॉडी सेकंड्स में पीछे होती है, हम माइक्रो सेकंड से पीछे नहीं हो सकते, बोन्स है ना, बॉडी है वो, इतना फास्ट नहीं आ पाएंगे हम। लेकिन हाँ ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, चलो आधा सेकंड ले लेते हैं। 220 वोल्ट, और आपके पास जो स्विच जो आप खरीदने आते हैं वो कितने एम्पियर का है? अगर आपके पास हीटर है तो 16 एम्पियर का भैया प्लग देना। अगर आप हीटर के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दुकानदार आपको बोलेगा 8 एम्पियर का ले लो, 6 या 8 एम्पियर। 6000 और 8000 मिली एम्पियर, 16000 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। आ रही बात समझ में? बम देखा है ना, बम जब बम फटता है, नहीं देखा, बम नहीं देखा तुमने? अरे फटता हुआ बम नहीं देखा? दिवाली हिंदुस्तान में हो कि नहीं? अरे वैसा बम नहीं, बम मतलब पटाखे वाला बम, देखा है ना? तो जब बम फटता है और बम के ऊपर में अगर छोटे छोटे छर्रे लगा दूं, मेटालिक बॉल्स लगा दूं, वो साइकिल के पैडल में होती है, और बम फटे, तो आप किसकी वजह से मरेंगे जनाब? बॉल्स की वजह से। आपने मुझे सुपारी दी, जाके इसको मारो, 2 सुपारी खाने वाली नहीं, 2 सुपारी मारो, पोटेंशियल भर दिया गया है, और मैं गया काइनेटिक और मैंने खाच करके मार दिया। किसको जेल में डालेंगे आप? इनको नहीं डालेंगे, वो भी जाएगा। लेकिन आपको फांसी हो सकती है, इसको बस देखो कॉन्स्पिरेसी ने सीधी सीधी सुपारी खिलाई है मेरे को उसने। नहीं, लेकिन इसके उसमें भी आप क्यों गए मारते हैं? आप पैसे लेके बात सही है, लेकिन दोनों जिम्मेवार होंगे। मर्डरर, ठीक है। मैं पेशेवर नहीं, पहली बार गुस्सा आया था, मेरा ब्रेकअप हुआ था, मुझे गुस्सा आया था, पहली बार मारा था। अरे भैया अच्छी बात नहीं है, ताली क्या बजा रहे हो? क्या ताली बजा रहे हो भाई साहब? ये कोई अच्छी बात है? वाह, ब्रेकअप हुआ तो मार दिए, वाह। अरे बुरी बात है, सॉरी। ब्रेकअप हुआ अच्छी बात है, हाँ ब्रेकअप हुआ अच्छी बात है, इस बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या बता रहा था कि सरकारें आपको, जज साहब आपको दोनों को ही बराबर की जितना हो सके देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कम ज़्यादा आप इस पर आ जाइए, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन एक कॉमन सेंस के तौर पर दोनों गए, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे। वो था पोटेंशियल, जिसने मेरे अंदर पोटेंशियल भरा, वोल्टेज डिफरेंस, और मैं था करंट जो मूव हुआ उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ड्राइव किया था उसने। मैं गया, मार के आ गया, उसने जूता निकाला, 4 और मारा। लेकिन आप पोटेंशियल भरते हैं, आप जब डैम बनाते हैं तो एक को ऊपर रखते हैं, एक को नीचे रखते हैं, क्या होता है? पोटेंशियल। भागता कौन है? पानी, वाटर करंट। अभी मैं तो आपको मारता है करंट ज़्यादा ना हो तो आप झटकों में, अच्छा इसका क्या ये मतलब है कि तुम बढ़ाए जाओ वोल्टेज, 1 करोड़ वोल्टेज कर दो, कहो करंट 1 एम्पियर मिली एम्पियर। देखो भाई, जब हम झटके खाते हैं भले ही करंट से मरते होंगे, लेकिन जब झटके मिलते हैं ना तो बॉडी की जो मसल्स हैं वो ट्विच होती हैं। क्या होती हैं? ट्विच होती हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में भी यूज़ किया जाता है इसको। ऐसे पैड्स आते हैं जिनको बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको एक छोटे छोटे पैड्स लगा दिए जाते हैं, पीछे पैचेस होते हैं वो, और वो पैचेस जो हैं आपको शॉक देते हैं। इतना ही देते हैं जितना आपके मसल्स को ट्विच करने के लिए काफ़ी है कि आप आनंद के जोन में रहें, पीड़ा के जोन में ना जाएं। इतना ही मैनेज करके आपको दिया जाता है इलेक्ट्रोथेरेपी में। तो मरते आप किससे हैं? करंट से। आजकल एनिमेशन का ज़माना है, लोग एनिमेशन बहुत देखते हैं ना। हर एजुकेशनलिस्ट को लगता है कि एनिमेशन बना दो। क्या लगता है? इस पर मेरी एक बात है, मैं अभी इसको स्टार्ट करूंगा। अभी आपको पता है कि आसमान में बिजली कैसे बनती है? 2 बादल आपस में जाके टकरा जाते हैं, यही बताया गया है। बादल, वो ऐसी फ्लफी सी चीज़ आपस में क्या टकराएगी? वो कोई पत्थर है जो जाके टकरा गई? मम्मी बादल में ये क्या हुआ? बादल टकरा गए बेटा, टकरा गए। काफ़ी साइंटिफिक बात है, पर टकराया क्या? वो कौन है जो टकरा गया?
उतने कम टेम्परेचर पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो स्नोफ्लेक्स बने हुए हैं वहाँ पर, और दूसरा बना हुआ है ओले। ओले पता है आपको? एक ठोस सा सॉलिड पार्टिकल बर्फ का और एक फ्लफी सा सॉलिड पार्टिकल बर्फ का, ये दोनों आपस में फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, सारे बोलो फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन। अपने हाथ में आपको पता है, यहाँ पे ये आप लोग लड़कियाँ हैं, इधर ये लड़के हैं, जाहिर सी बात है लड़के और लड़कों में अट्रैक्शन होता है, फील्ड ही ऐसा है, होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव में रिपल्शन, एक मिनट, नेगेटिव में रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव में वो भी है, फिर भी अपोजिट पोल का ही मामला वहाँ पे भी। तुम्हें बाहर से लग रहा होगा, मामला अपोजिट पोल में ही है ब्रेन के अंदर। करेक्टेड, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। वहाँ आसमान में जब इतना ठंडा तापमान है और फ्रिक्शन हो रहा है, आप और फ्रिक्शन के साथ साथ मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों में एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर आओ, हाथ में लेके आओ, लेके आओ हाथ पे, अपने हाथ पे लेके आओ, पॉजिटिव नेगेटिव, और फ्रिक्शन होता जा रहा है, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, नेगेटिव 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 नेगेटिव, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, लगातार स्नोफ्लेक्स और ओलो के बीच में हो रहा है फ्रिक्शन, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे अपने हाथ में लेके आओ। अपनी जिंदगी की सारी टेंशन एक बार यहाँ पैदा तो करो, लेके आओ उसको। ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसको लेके आओ अपने हाथों में। कितना एनिमेशन देखोगे, एजुकेशनल स्मोकिंग होता है एनिमेशन। आंखें बंद करो और उसको अपने हाथ पे लेके आओ, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बिल्डअप 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 बिल्डअप। जैसे से ये फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और मैंने शॉर्ट सर्किट का मौका दे दिया। छोड़ो सारे लोग, छोड़ो, फिर से मेरे साथ आओ, सारे मेरे साथ आओ, सारे मेरे साथ आओ, सबके हाथ आगे, हाथ ऐसे, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, शॉर्ट सर्किट। एक और बार, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, शॉर्ट सर्किट। अगर मैं इसके पास रखता हूं तो क्या आपको बहुत भारी आवाज आती है क्या? लेकिन अगर मैं दूर कर दूं, आपको किस वक्त आवाज ज्यादा तेज मालूम पड़ रही है? तेज, इंपल्स, ताड़ 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 ताड़, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, कलेक्शन 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 कलेक्शन, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरी हवा, अब या तो मैं तेरे को तोड़ दूंगा, अगर मेरे संभव में आया, मेरे दायरे में तू फंसा, तो हवा तेरा लास्ट है इस बार। तेरे को इंसुलेशन से कंडक्टर बनाने को तैयार हूं मैं। तो अगर मैं दूर कर रहा हूं, फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं? चार्ज सेपरेशन क्या कर रहा हूं? फ्रिक्शन बढ़ाने से मैं चार्ज सेपरेशन बढ़ा रहा हूं या नहीं? क्या मैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ा रहा हूं या नहीं? तो ये आपको इंपल्स दिखाई दे रहा है ना, और ये 6 सेंटीमीटर की हवा को तोड़ रहा है ना, 180 किलो वोल्ट की हवा टूट रही है ना। 1 सेंटीमीटर की हवा को तोड़ने में, 1 सेंटीमीटर की हवा को तोड़ने में 30,000 वोल्ट लग जाते हैं। कितने? 1 सेंटीमीटर की हवा को इंसुलेटर से कंडक्टर बनाने में, प्लाज्मा में कन्वर्ट करने में 30,000 लगते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, 3 × 6, 1,80,000 वोल्ट इस वक्त यहां बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या चल रहा है? फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। आप फील कर पा रहे हैं बिजली के इस बनने की प्रक्रिया को? ये थॉमथाई कौन है यहां पर? थॉमथाई, या फिर कोई चार्ज का सेपरेशन हो रहा है यहां पे? क्या हो रहा है? चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। रिचुअल, हाँ, ये एक अच्छा मोमेंट है। क्यों किया मैंने ऐसा? लिया, यहां पे होगा तो लिया, जाने दिया। अब अगर मैं अगली बार छूंगा तो रिस्क नहीं है। देखने वाले को अगर ना समझ में आए तो ये रिचुअल लगेगा,
क्या लगेगा? इसी को रिचुअल बोलते हैं रिलीजन में। पर पहली बार जिसने अपनी बोध से किया था उसके लिए आध्यात्म था, उसको पता था उसके बाप दादे ने ऐसा क्यों किया। तुम गए, तुमने देखा, तुम बगीचे में घूम रहे हो, तुमने देखा ये फूल, आहा ये फूल, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। तुमने इसको तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया, तुमने सारे फूल तोड़ करके जाके शिवलिंग पे या कृष्ण को चढ़ा दिया। तुम्हारे अंदर भाव का रत्ती बूंद तक नहीं निकला था और तुमने ये काम किया। मौत चढ़ाई तुमने, मौत। अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं था तो तुमने मौत चढ़ाई है उसके चरणों में अपनी, मौत। फूल भी मरे, तुमने मार भी दिया और तुम्हें क्या लगा भगवान इतनी आसान सरल चीज़ कि तुम्हारे 4 फूल देख के मोहित हो जाएगी। पहली बार दुनिया में किसी ने फूल तोड़ के चढ़ाया, अगर वो पहला इंसान जिसको बोध था, जिसके अंदर मीरा की भावना थी कृष्ण की जैसी, जिसके अंदर प्रेमानंद जो आज हमारे पास आसपास हैं, उनकी जैसी भावनाएं, अगर उस भावना से जब कोई फूल को तोड़ता है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, जब आप किसी भी प्रणाली में गुजर के रिचुअल में जा करके उसको तोड़ते हैं और ये तोड़ते वक्त ये फूल नहीं रहता। अगर आपकी भाषा में समझाऊं तो ये इस वक्त फूल नहीं है, ये कृष्ण बन चुका है। अब ये अर्पण होगा आंखों के सागर के साथ, तब आपके भाव, आपका सरेंडर आपको अर्पित हुआ है, तब तो बात पहुंची आपके। दूर से देखने वाला रिचुअल लेके चला जाएगा और जाके किसी को काट के आएगा कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर। और तुझे पता था कि उसने, तेरे पापा ने क्यों किया, कि बस ऐसे रिचुअल नाप के आ गए थे कि जाना है अरे जिसने पहली बार किया उसकी बोध का सागर आसमान छू रहा था, तुम कॉपी करना शुरू कर दिए, कॉपी कैट। क्यों भाई? खैर, ये एक अच्छा मौका था इस बात को आपको समझाने का कि रिचुअल कैसे बन जाते हैं। वैज्ञानिक प्रणाली भी रिचुअल को कैसे, अगर कोई दूर से देखेगा, जो छोटा बच्चा यहाँ अब जस्ट नया आए, जिसको कुछ पता नहीं है यहाँ पे क्या बात चल रही है, तो बस ये देख के चला जाए। अगली बार कोई आएगा जो ऐसा नहीं करेगा, तूने ऐसा कैसे कर दिया। आप समझ रहे हो बात? निकोलस टेस्ला का नाम सुना होगा आपने। किसका बल्ब किसने बनाया? किसने? थॉमस एल्वा एडिसन। बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया ऐसा कहा जाता है, पर यह सच्चाई से थोड़ा दूर है। हम्फ्री डेरी और उसके पहले बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बल्ब बना दिया था। पहली बार कोई ऐसा बल्ब बना जो 600 घंटे तक न्यूयॉर्क की ज़मीन पर जलता रहेगा, जगमगाता रहेगा, स्ट्रीट्स को रोशनी देगा। तो पहली बार एक बल्ब बना जिसके साथ एक इंग्लिश का वर्ड जुड़ गया, द कॉमर्शियली वायबल बल्ब। तो जो एक बार लोगों की उपयोगिता के लिए कुछ बना ले, फिर नाम वहाँ से प्रचलित होना शुरू होता है। तो आज हम जानते हैं कि बल्ब जो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो इन्वेंटर अच्छे नहीं हैं, मैं नहीं बोल रहा, वो बहुत बड़े इन्वेंटर हैं। होम स्कूलिंग करी, घर पे रहे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत बड़े इन्वेंटर बने। और आपको पता है कि जब अमेरिका में क्या प्रथा है, जो उसके पास साइंटिफिक पावर ज़्यादा है वो कहाँ बैठा है? टॉप पे। मैं अब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली अमेरिका का ये कल्चर था कि जिसके पास साइंटिफिक पावर ज़्यादा है वो कहाँ बैठेगा? वो रूल करेगा। आपको पता है कि पावर के साथ क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बाद में आती है, पहले आता है पैसा। तो आ ही जाएगा। क्या बात है, क्या आता है? कई बार आपको यहाँ बैठ करके लगेगा कि यार हर किसी को ये थोड़ी आता है। मैं गारंटी देता हूँ 99.99% संभावना है कि आप ही में से किसी भी एक को आज के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए सीएम बना दूँ, आ ही जाएगा। बस वो बैठा हुआ है, सो रहा था मेरे भाई, सो रहा था, वो राक्षस भीतर ही सो रहा था। अब मिला है मौका, अब तू देख। लेकिन उसके अंदर क्या आएगा? घमंड आएगा। तो जब ये घमंड आया, उसी दौरान एक साइंटिस्ट, शायद उसका नाम आपको पता है, निकोलस टेस्ला। क्या नाम है? निकोलस टेस्ला। उसने कहा कि बंद करो अपना ये डीसी सिस्टम। क्या करो? सारे बोलो, बंद करो अपना ये डीसी सिस्टम। मैं एसी लेके आया हूँ, मैं एसी लेके आया हूँ। ये क्या बड़े बड़े बल्ब लगाए हुए हैं तुमने डीसी के, पावर ज़्यादा खर्च करते हैं, लॉस ज़्यादा करते हैं। एसी सिस्टम लाया हूँ, ट्रांसफार्मर लाया हूँ, दूर तक जाएगी बिजली, बहुत दूर तक जाएगी, तुम्हारी कल्पनाओं से दूर निकल जाएगी बिजली। आज हमारे पास क्या है? जब ये बात सामने आई, थॉमस एल्वा एडिसन को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हाथी मंगाए, एसी सिस्टम से हाथियों की जान ले ली पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस में, जस्ट ये साबित करने के लिए कि देखो तो मेरे भाई, ये एसी कितनी खतरनाक है, और ये तुम्हारा पागल निकोलस टेस्ला एसी की बात करता है। किसी ने पास्ट में ऐसा बोला
कि आसमान में दूर के चमकते तारे सूरज है। तो किसी संस्था ने उसको बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, इधर आओ, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ तो लिखा है कि ऐसा नहीं है, ये दूर के तारे नहीं है, वापस जाओ, आइंदे मत करना। ठीक है, ठीक है, लेकिन जिसके अंदर सत्य कौंध रहा हो उसको चुप कराना संभव नहीं है। वो गए बाहर, फिर से वही बात कि ये जो दूर के चमकते सितारे हैं, ये दूर के सूरज। फिर से उस संस्था ने उसको बुलाया, इधर आओ, उतारे उसके कपड़े, लगाया उसको यहाँ पे, इधर कील लगाई और धाड़ करके मार दी, सबके सामने जला के राख कर दिया, दिखाने के लिए कि अगर तुमने दोबारा से इस किताब के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाई तो मौत होगी तुम सबकी। और ऐसे और भी बहुत नाम इसमें इंक्लूडेड हैं जो मौत के घाट उतार दिए गए सत्य की आधार पर चीखने की वजह से। बहुत नाम मौजूद हैं इसमें, क्योंकि किताब में नहीं लिखा है। उस किताब ने अब चेंज कर दिया है कि ऐसा नहीं है, अडॉप्ट किया है उसने साइंटिफिक इंक्वायरी पर और छोड़ दी उन बातों को और थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं वो। ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको? निकोलस टेस्ला, उन्होंने कहा एक काम करो, अब हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, हम एसी सिस्टम से दुनिया में वायरलेसली ट्रांसमिशन करेंगे बिना किसी रुकावट के। अगर आपके पास ये है तो बल्ब को बिना वायर के जलाया जा सकता है। दिख रहा है बल्ब को, आप लोगों को दिख रहा है, बल्ब को बिना वायर के जलाया जा सकता है। आपको पता नहीं कहानी क्या हो रही है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं, उसके अंदर एक मटेरियल है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ किया जा रहा है, वो हायर बार वाले ऑर्बिटल में जा रहे हैं, वो जितनी एनर्जी लेके गए थे उतनी एनर्जी देते हुए जाएंगे, जो कि फोटॉन्स का एच न्यू फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज है, वो उसको छोड़ते हुए जाएंगे और आपको वो क्या दिखेगा? ग्लो। पता है ना आपको? पता है ना? तो इसका मतलब निकोलस टेस्ला ठीक ही कह रहे थे और उन्होंने टावर बना भी दिया, आज ही बना हुआ है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए इस चक्कर में, भूखे मरे, ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दुनिया, ये साइंटिफिक लोग मेरी इस बात को समझ पाएँ कि आप जो भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, आप इनको दो हिस्सों में तोड़ के समझिए, एक वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो जितना आज तक इस साइंस ने तरक्की करी है उससे 10 गुना ज़्यादा तरक्की वो अगले 1 दशक में कर जाएंगे। और आज हम जानते हैं इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने गलत कहा नहीं, उन्होंने अपने सारी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट भी किया। आपको पता है कि यहाँ से दूर जो तारे चमकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कौन सी गैस मौजूद है, ये हम यहाँ से कैसे पता लगाते हैं? हम उस जाते हैं उस सूरज पर, हमारी आत्मा प्रकट होती है उस सूरज पर और कहती है हाइड्रोजन, मरते हुए। ऐसा होता है यहाँ से बैठे बैठे दूरबीन से कैसे पता लगा लेते हैं कि कौन सी सूर्य पर क्या, कौन सा स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ये है नियॉन। क्या है? ओ, कहाँ गई तुम लोग की वंडर? लाओ उसको अंदर से बाहर। ये है नियॉन। क्या है? आपने ये गैस इसके अंदर भी देखी थी, ये जो प्लाज्मा बॉल थी, तो क्या इसके अंदर कौन सी गैस रही होगी? नियॉन। क्या आप ये जानते हैं, आर्गन, हर लाइट का, हर गैस का अपना एक अलग ही सिग्नेचर है कि कितना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो कितनी दूर से वापस लौट के आएगा, उसके हिसाब से उसका रंग तय हो चुका है। अब यहाँ पे इसका जो रंग है आर्गन का, क्या है? नहीं दिख रहा? दिखा? आप लोगों को दिख रहा है, अब आप लोगों को नहीं दिख रहा। मैं क्या करूं? अरे यार क्या करूं मैं? एक बार इधर आ जाऊंगा, एक बार इधर आ जाऊंगा, ठीक है? ये देखो, दिखा ना? दिखा? आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस? अरे वो लाओ मेरे भाई, किस हेजिटेशन कौन सी हेजिटेशन रोक के रखा हुआ है? वापस लाओ बच्चा अपने अंदर का बाहर मेरे भाई। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हवा क्या है? तैयार हो सारे लोग? एयर। दिखा एयर? दिखा सबको एयर? ऑक्सीजन। हाँ थोड़ा बहुत दिखा तो थोड़ा बहुत कर दो। इससे क्या समझ में आया कि सेम जगह पर बाकी गैस बहुत तेज जल रही थी और ये नहीं जल रही। इसका क्या मतलब है? हर गैस को आयनाइज कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बराबर नहीं है। आपको सेम एनर्जी पर
बराबर सबको एक साथ एक जैसा एक इंटेंसिटी का एक्साइट नहीं करा पाओगे। सबकी रिसेप्टिविटी अलग अलग है। आप बात समझ रहे हैं ना? मैं बात को थोड़ा घुमा के भी बोलता हूँ कभी कभी, पता चल रहा है? सबकी रिसेप्टिविटी अलग अलग है। ऐसा ना हो कि दूसरे की एक्सपेक्टेशन आपका, दूसरे की लिमिटेशन आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाए और जो मेरी लिमिटेशन है वो आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाए। हो गया, ब्रेकअप के लिए प्रॉपर तैयार है मामला। ये कौन सी गैस है? हीलियम। कौन सी गैस है? हीलियम। ये बातें मैं आपसे कह पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग नौजवान हैं, तो अगर ऐसी बातों से बुरा लगे तो बुरा लगने देना। जिनॉन। ओ नहीं दिखा? दिखा? अरे देखो मेरे भाई, दिखा। अच्छा, ये वाला फ्लिकर क्यों कर रहा है? क्योंकि किसी किसी में स्टेबल हो गया था, किसी किसी में फ्लिकरिंग है। क्या लगता है आपको? जब एक बार एनर्जी सफिशिएंट होगी, हाँ, वो चाह रहा है, बिल्डअप हो रहा है, ओ छूट गया, वो बिल्डअप हुआ फिर छूट गया, वो बिल्डअप हुआ फिर छूट गया, वो है फ्लिकरिंग। तो जब आप स्टेबलाइज नहीं होते तो आपके रिलेशनशिप्स बिल्डअप हुए और ओ छूट गया, फिर आप पास आए कि इस बार मत करना ऐसा, फिर आप पास आए, बिल्डअप हुआ फिर छूट गया। आप समझ रहे हैं बात की गहराई तक जाइएगा, बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने सारी गैसेस देखी और ये हमारे पास है एलईडी। क्या है? एलईडी। एलईडी को मैं यहाँ से लेकर के जाऊँ, ग्लो कर गई, ग्लो कर गई। ये है रेड एलईडी। क्या है? रेड एलईडी। यहाँ से लेकर के जाऊँ और यहीं से ग्लो कर गई। रेड एलईडी दूर से ग्लो कर गई या ब्लू एलईडी? रेड एलईडी। आपने सेमीकंडक्टर में बैंड गैप पढ़ा होगा, आपको पता है कि रेड के लिए बैंड गैप कम है और ब्लू एलईडी बनने पर नोबेल प्राइज़ है और ब्लू एलईडी बनने पर वाइट स्क्रीन आएगी। ब्लू एलईडी से अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा क्योंकि अब आपके पास RGB है। तो हमने देखा कि क्यों और कैसे रेड एलईडी का क्या मामला है। आप ये देख रहे हैं कि ये रेड एलईडी जल रही है इतनी दूर से। नोट कर लिया सबने कहाँ से जल रही है? कर लिया है नोट। अब मैंने इसकी एक टांग पे लगा दी है एल्यूमिनियम फॉयल। ओ मिस हो गया यार। देखा क्या कारण है कि एल्यूमिनियम फॉयल लगाने से इस बार एलईडी, क्या बात है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। समुद्र नदी बह रही थी, एक गिलास पानी डाला तो 1 सेकंड में 1 गिलास भर गया। एक बाल्टी लगा दी तो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड तो नहीं, उसके आसपास ही 2 सेकंड 3 सेकंड में एक बाल्टी भर जाएगी। इट्स लाइक द फ्लक्स कलेक्शन, इट्स लाइक द रेडिएशन कलेक्शन, कि आप कितनी देर में कितना कलेक्ट कर लोगे। और उसके पास है 2 टर्मिनल्स एलईडी के पास, इसके आसपास वोल्टेज का डिफरेंस होगा, करंट फ्लो करेगा। मेरी बॉडी ग्राउंड है और एक टर्मिनल आज़ाद है, वो आज़ाद टर्मिनल हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है। मैं ग्राउंड हूँ, वो आज़ाद है और वो एक्सपोज्ड है हाई वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में। तो पोटेंशियल में डिफरेंस बन रहा है और बनने की वजह से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। थॉक मथई के बारे में बात कर रहे थे। किसकी? और वो एक, उनकी कहानियों में एक और बात प्रचलित है कि जब वो परेशान होते हैं वो चीखते हैं और वो चीखने की आवाज़ ही लाइटनिंग के बाद की आवाज़ है। क्या सुना? चीखने की आवाज़ ही लाइटनिंग के बाद की आवाज़ है। इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जा रही है। वो हम हवा को तोड़ करके, हवा को वायर बना करके, जैसे कि वेंडी ग्राफ जनरेटर में कर रहे थे, वैसा नहीं कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेव्स भेज रहे हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके टर्मिनल से इंटरेक्ट कर रही है। छोटा सा एलईडी का टर्मिनल है। वो जो एयर का नहीं कह रहे, जो एयर वाला जो, कौन सा वाला? अच्छा एयर वाला। हाँ हाँ। अच्छा ये सारे ग्लो कैसे कर रहे हैं? अच्छा एक चीज़, एयर वाली पार्ट, एयर वाले, नॉट जस्ट एयर। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जितनी भी गैसेस मैंने आपको दिखाई वो इनर्ट गैसेस थी। जिनॉन, आर्गॉन, ये सभी बड़ी स्टेबलाइज है, इनको आयनाइज होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मैंने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जाएंगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करेंगी। इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ होकर हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। हायर ऑर्बिटल में जाने के बाद जब एनर्जी फिर से डाउन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपने उसी ऑर्बिटल में लौटेगा, जितनी एनर्जी लेके गया था उतनी एनर्जी देगा, h न्यू की फ्रिक्वेंसी से बाहर आएगा।
उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इतना भी बस अंदर की गैस आयनाइज हो रही है, वो कांच के अंदर, हाँ, क्योंकि कांच के अंदर बंद है और गैस इंसुलेटर और गैस ग्लास ने पूरी हवा को कैप्चर करके रखा हुआ है, अंदर ही अंदर वो आयनाइजेशन चल रहा है। तो टॉक मथई की जो आवाज़ है वो लाइटनिंग की आवाज़ है। ये आपके सामने एक हॉलो पाइप है, ये थॉक मथई की आवाज़ है, ठीक है। भगवान थॉक मथेगी, भगवान थॉक मथेगी, उनका आवाहन कर रहे हैं हम अग्नि के सामने। ये आवाज, आप कुछ सवाल पूछने वाले थे, तभी आवाज आ रही जब मैं उसको वर्टिकल कर रहा था, सिर्फ तभी। कोई कुछ बता रहा है इसमें, क्या क्या जवाब दे रहा है, कोई सही जवाब दे रहा होगा। उसके अंदर लोहे की एक जाली लगी है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, वो जाली गर्म हो जा रही है। होने के बाद जब मैं उसको सीधा कर रहा हूँ, आपको पता है ग्रेविटी में चीज़ें इस तरह से वर्टिकल काम करती हैं। गर्म हवा, ठंडी हवा, अब वो इतना लोकलाइज्ड हीटिंग आपने कर दी है कि एकदम से उसके आसपास की हवा के वैक्यूम जैसा बन रहा है और वो सक कर रही है, और वो सारी सक करके उसके अंदर स्टैंडिंग वेव बना रही है और वो आपको आवाज़ के तौर पे सुनाई पड़ रही है। सीटी बजाएंगे, हाँ, अगर वो तो फ्लूट हो गया, वहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव बनता है फ्लूट में। आप कोक पीते हैं, जैसे कोक में आपने थोड़ा सा पानी रख दिया और आप फूकेंगे, या मत भी रखिए, कोक की बोतल पे आप फूकिए तो अंदर स्टैंडिंग वेव बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बनना साउंड के लिए सबसे स्टेबलाइज फॉर्म है, इसलिए वो बन जाती है। तो जब कोई कॉलम गर्म हो जाता है तो वहाँ से कन्वेक्शन हीट करंट्स फ्लो होती है, और जब वो कन्वेक्शन हीट करंट्स फ्लो होती हैं तो आवाज़ पैदा होती है। ये थॉक मथई का रोना या चीखना नहीं है, आप समझ रहे होंगे। मैं बात न्यूजीलैंड की कर रहा हूँ, पर बिटवीन द लाइन्स प्लीज़ बी विथ मी। आपके बात रेजोनेट हो रही, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इस कहानी के आखिरी चरण में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि अगर आपका थोड़ा सा कहीं पर आप इधर उधर हो गए थे तो वापस से बस कुछ मिनट्स के लिए वापस आ जाएं, क्योंकि अब समय थोड़ा और महत्वपूर्ण हो गया है, क्लाइमेक्स के पास जा रहे हैं, ठीक। पानी पी लूँ। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब आसमान से ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, जब आसमान से ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, तो आसमान से एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। क्या क्या स्टार्ट होता है? प्लाज्मा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। कौन? किसकी तलाश में? ज़मीन की तलाश में। सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है प्लाज्मा बादलों से। कहाँ के लिए? ज़मीन के लिए। मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, उसी सर्च ऑपरेशन में, उसी सर्च ऑपरेशन में उसका स्लो मोशन वीडियो बनाया है हमने, कि बहुत ज़्यादा स्लो मोशन है, 1,00,000 फ्रेम्स पर सेकेंड। हाँ, वो हमने चलो पहले आपको दिखाता हूँ। अभी आप जो देखने जा रहे हैं, मैं शायद सबको बराबर दिखा पाऊँ या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबको दिखा पाऊँ। आपको एक छोटी सी नोक दिखाई दी ऊपर से आते हुए, दिखाई दे रही है? ये रियल लाइटनिंग है जो स्लो मोशन में है। क्या दिखा आपको? इधर जाऊँ किधर जाऊँ, इधर जाऊँ किधर जाऊँ, इधर जाऊँ किधर जाऊँ, मिल गया रास्ता, ब्रेक हो जाओ। इधर जाऊँ किधर जाऊँ, इधर जाऊँ किधर जाऊँ, इधर जाऊँ किधर जाऊँ, मिल गया रास्ता, ब्रेक हो जाओ। फिर से आपको स्लो मोशन दिख रहा है कि कैसे वो ब्रांच आउट हो रहा है
और आपने ध्यान से देखना इसको, जो लाइटनिंग है उसकी जो टिप है वो लगातार आगे नहीं बढ़ती जब तक वो चेक ना कर ले। इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर चली जाती है। आप बात समझ रहे हो? और लास्ट में जब वो जुड़ जाती है तो आपको एक सिंगल रोशनी का फ्लैश दिखाई देता है। कहने का मतलब ये कि ऐसे ना जाने अनगिनत सर्च ऑपरेशन आसमान से कितने सारे शुरू होते हैं। ये सब भूख में शुरू होते हैं कि कहाँ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव नीचे है, नीचे से भी वो सर्च ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा 1-1 मीटर का स्टार्ट हो चुका होता है कई जगहों पर। ऊपर से भी ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया होता है कि कहाँ जाएं, और ये लगातार हवाओं को चेक करते हुए जा रहा होता है। आप मुझे एक बात बताइए, हवा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? अगर प्लाज्मा चल दिया है, इधर जा सकता था, इधर जा सकता था। अगर प्लाज्मा चल दिया है और प्लाज्मा किधर भी जा सकता था, हेलो, और प्लाज्मा किधर भी जा सकता था, राइट या लेफ्ट, कहीं भी जा सकता था। अगर राइट वाली हवा को तोड़ना आसान हो गया किसी भी कारणवश, तो वो किधर मुड़ेगा? अब यहाँ पहुँचने के बाद गाड़ी इतना आगे बढ़ गई, फिर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इधर मुड़े, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, नीचे आते हुए हो रहा है, ठीक है। किधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं। इधर वाला आसान लगता है, मुड़ गया। अभी आपने वीडियो में ये देखा था, आपने वीडियो में ये देखा था। ऐसे करते 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 जैसे ही ये बहु दिशाओं में हो रहा सर्च ऑपरेशन को, किसी ये एक जगह नहीं हो रहा मेरे भाइयों, ये सब जगह पर हो रहा है। पूरे बादल में सब जगह बराबर चल रही है, दिखाई नहीं पड़ता। हमें जो दिखाई पड़ती है वो रोशनी की तार, ऐसे एक बिजली का रूप, वो लास्ट है, वो शावर होती है पूरी बिजली। लास्ट में जैसे किसी एक को भी जमीन मिल गई जमीन, जैसे ही जमीन मिल गई तो आसमान में बिछे हुए जितने भी नेगेटिव हैं, छोड़ सारे सर्च ऑपरेशन बंद कर, मिल गई जमीन। आओ, जब सारे सर्च ऑपरेशन बंद हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन ने सर्च करना बंद कर दिया। वो जा रही थी, एक यहां तक पहुंच गई थी, एक यहां तक पहुंचने वाली थी, इसको तो मिल गया, इसने कहा भाड़ में गया, अब सर्च ऑपरेशन, पहुंचो उधर। सारे के सारे धार धार धार, और इसी जगह पर एक बिजली का आपको बोल्ट दिखा, वो आपको दिखाई देता है। सर्च ऑपरेशन कभी नहीं दिखता, आप इतने फ्रेम्स पर सेकंड तोड़ के नहीं देखते, आप तो बस ये देखते हैं, आप बस ये देखते हैं। आपने समझा क्या हुआ था? अगर मैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स को 100% एक्यूरेट कर दूं, अब मेरे साथ आ जाना दोबारा, सुनो। अगर मैं अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को 100% एक्यूरेट कर दूं, जो ये तक बता दें कि हवा में एक एक पार्टिकल कहाँ बैठा है इस लेवल पे, तो क्या बिजली के गिरने से पहले मैं उसका सारा रास्ता पता कर सकता हूँ? मैंने कहा हाइपोथेटिकली, अगर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इतना बारीक ट्यून किया है कि एक एक पार्टिकल्स में, नहीं, हम लिमिटेड है कि हम इतना बारीक कर नहीं पाएंगे, पर थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम इतना सेंसिटिव कर दें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, तो क्या हम ये देख पाएंगे कि रास्ता बिजली के गिरने से पहले क्या बिजली का रास्ता हमको पता होगा? दैट इज समथिंग डिटरमाइंड, दैट इज समथिंग डिटरमाइंड। नाउ वेलकम टू द क्वांटम मैकेनिक्स। अब डिटरमाइंड समझ में आ गया, अब हम दूसरे क्षण में, दूसरे इसके पहल में जा रहे हैं, इसका क्वांटम मैकेनिक्स रूप, इसका क्वांटम फिजिक्स रूप। मान लो मुझे ये रास्ता लेके यहाँ निकलना था, ठीक है, या इसको ऐसे मान लो कि ये रास्ता लेके, उसको लेके, तुमको लेके वहाँ जाना था, ठीक है। माइक्रो लेवल, क्वांटम लेवल पर 5 जूल के अंदर तुम आयनाइज हो जाओगे, 5 जूल में आप भी आयनाइज हो जाएंगे, 5 जूल में आप भी आयनाइज हो जाएंगे, 5 जूल में आप भी आयनाइज हो जाएंगे। सब साथ हैं? साथ हैं? 5-5 जूल में ये चारों आयनाइज हो जाएंगे। इन सबकी आयनाइज होने की क्षमता क्वांटम मैकेनिक्स में ये रैंडम होगा, मेरी मर्जी, इत्तेफाकन मेरी मर्जी। क्वांटम मैकेनिकली मैं इसको आयनाइज कर दूंगा इस बार। तुम क्वांटम मैकेनिक्स से वापस पूछना, कोई कारण बताओ, कोई कॉजेलिटी बताओ। सॉरी फॉर दैट, आई हैव नो रीजंस, आई हैव नो रीजंस। फिर बोला, फिर तुम क्वांटम मैकेनिक्स को बोलना कि ठीक है, तुमने कुछ गलतियां करी होंगी, नेक्स्ट ट्रायल चलाता हूँ, चलाओ नेक्स्ट ट्रायल, फिर से सबको 5 जूल कर दो। छोड़ दिया तुमको इस बार, इसको कर दिया। अजीब आदमी है, सेम कंडीशन, सेम एक्सपेरिमेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट रिजल्ट्स। दिस इज नॉट साइंस वर्क्स इन द लेबोरेटरीज। अगला ट्रायल चलाता हूँ, तुम दोनों को छोड़ दिया, इस बार इसको कर दूंगा। चौथा ट्रायल फिर से इसी को करूँगा, 5वां ट्रायल मेरी मर्जी, फिर से इसी को करूँगा। दैट द मिस्ट्री ऑफ फ्री विल। Read between the lines, my brothers and sisters. That's the mystery of free will. आप जो भी यहाँ पर चिंगारियाँ देख रहे हैं, उनका जो भी पैटर्न बना है, बात ये है कि आसान रास्ता तो ये था,
ये भी था, पर क्योंकि तुमको आयनाइज किया है और तुम्हारा भविष्य थोड़ा अलग है, तुम हवा की करंट में वहाँ बैठे हो जहाँ तुम उधर जाओगे, तो तुम तो आयनाइज तो हो गए, लेकिन तुम्हारा भविष्य अलग था। हवा की करंट तुमको वहाँ लेके जाने वाली थी। तो इस बार मेरा बिजली का रास्ता ये बन जाएगा। फ्री विल क्वांटम मैकेनिक्स के पास में थी कि इसको आयनाइज किया। डिटरमाइंड विल एयर पैकेट्स में क्लासिकली था कि वो किस रास्ते से गुजरेगा। तो हर बार जब आप बिजली को चमकते देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जितनी भी आपने देखी, ये सब दो चीज़ों के रूप से बनी है। इसमें भगवान की इच्छा भी निहित है, आपकी भाषा में अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको मानिए, और इसमें क्लासिकल डिटरमाइंड फॉर्म्स भी मिली हुई है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँ, इसीलिए ऐसा देखो, हमने शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, धर्म, आध्यात्म, विज्ञान और कहानियाँ, मिथोलॉजी। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि तुम्हारा विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से हमारा आध्यात्म शुरू होता है। सुना है? इसके पास मेरे पास एक काउंटर स्टेटमेंट है। अगर ऐसा है कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, तो फिर जहाँ आध्यात्म खत्म होता है वहीं से विज्ञान शुरू भी होगा। अब मैं आपको उसका जवाब बताता हूँ। आप आध्यात्म के पास जा कर के ये नहीं पूछते, हाँ बाबा जी ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? बाबा जी बोलेंगे पागल वागल हो गया। नहीं, मैं सच्चे बाबा की बात कर रहा हूँ। पागल वागल हो गया, ये क्या सवाल हुआ? देखा, इनको तो पता ही नहीं है। तुम गलत सवाल गलत जगह पूछ रहे हो, गलत सवाल गलत जगह पूछ रहे हो। और फिर तुम आध्यात्मिक इंसान से क्या नहीं पूछोगे? नहीं, वैज्ञानिक इंसान से। थांबा, जब न्यूटन ने इतने सारे शोध कर लिए कैलकुलस, लाइट, क्या नहीं किया? पॉलीमैथ था वो, क्या नहीं किया उसने अपनी ज़िंदगी में? क्या कहा उसने? देखा, कैलकुलस निकाली मैंने, देखा तुमने कैलकुलस? या उसने ये बोला, आज इस समुद्र के किनारे बैठा हूँ और एक छोटे से मोती को देख रहा हूँ और इसको देख करके ये एहसास कर रहा हूँ ये कितना सुंदर है, और इस समुद्र में ना जाने कितने ऐसे मोती हैं जिनको मैं कभी समझ भी नहीं। सेकंड, व्हाट डिड यू सॉ? सरेंडर और ईगो? सरेंडर। हाइजेनबर्ग ने बोला, हाइजेनबर्ग जानते हैं आप? जब आप विज्ञान की पहली घूंट पीते हैं, मुबारक हो, आप नास्तिक हो गए। जरा ठहरिए, लास्ट में भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट है। रामानुजन, मेरा एक भी क्वेश्चन मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है अगर ये मेरी देवी का एक्सप्रेशन नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बार कोट करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मुझे कई बार विज्ञान पढ़ते हुए रिलीजियस कॉस्मिक फीलिंग आती है। उनका टैग वर्ड है ये, रिलीजियस कॉस्मिक फीलिंग आती है। और ऐसा लगता है कि ये इतनी इनकॉम्प्रिहेंसिव दुनिया है कि मुझे लगता नहीं कि मैं कभी समझ पाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि फिर भी मैं इसको समझ पा रहा हूँ। वाह मेरे भगवान, ये है मेरी रिलीजियस कॉस्मिक फीलिंग कि कैसी तुमने दुनिया बनाई जिसको मुझे लगता है मैं समझ पाऊंगा भी कि नहीं कभी, और आज ऐसा लग रहा है कि फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसको समझ पाता हूँ। आपने क्या देखा? सरेंडर या ईगो? सरेंडर। श्रोडिंगर, सबने इसका नाम, इन महान वैज्ञानिक का नाम सुना हुआ है। जिस समय ये अपनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के बाद अपने लगातार मैथमेटिकल डेरिवेशंस में हो रहे उतार चढ़ाव और उससे बन रही घटनाओं की ये विचित्र भावनाएं जो क्लासिकल वर्ल्ड से समझ में ही नहीं आ रही, तो उन्होंने अपना रुख मोड़ा भारत के उपनिषद की तरफ और उन्होंने कोट किया। प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कोई कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ है जिसमें से ये माया बाहर आ रही है और इसी में विलीन हो जा रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, मुझे मालूम नहीं कि सच में क्या ऐसा ही है या नहीं, लेकिन कम से कम ये उपनिषदों ने मेरे को शांति दी है कि जो मैं कर पाया, जो मैं इक्वेशंस लिख पाया, मैं इसको कुछ तो समझ पाऊँ, क्योंकि समझाने की कोई दूसरी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है बजाय इसके कि आप उपनिषद को पढ़ें और आपको समझ में आने लगे कि ये क्या था। हमारे पुराने ऋषि जिन्होंने, देखो, हमने आंखें खोली भौतिक संसार की तरफ और एक साइंटिफिक ऑर्डर स्टार्ट कर दिया। हो नहीं सकता कि तुम सरेंडर ना कर जाओ एक ऐसी जगह पे आकर के जब तुम्हारे समझ में आना बंद हो जाए। ये है सच्चे वैज्ञानिक की सिम्टम्स। ठीक इसके विपरीत जिन ऋषि मुनियों ने इस देश को इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दिया, जिसको हम आज सोचते हैं कि यार ये सब कैसे किया, इनके पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने अपनी आंखें भीतर से बंद की हों।
और वो अपने आप को समझने आध्यात्म में उतरा हो और उसको साइंटिफिक ऑर्डर दिखना चालू ना हो। कॉन्शियसनेस जैसे कोई सागर और उसकी एक लहर भौतिक संसार उसी से निकलती है, उसी में विलीन हो जाती है। भगवत गीता डायलॉग है या मोनोलॉग? मोनोलॉग। कृष्ण बोलते हैं जा मार दे, जा मार दे दुर्योधन को। ओके कृष्ण, ओके मर गया, अब किसको मारना है? कृष्ण, अब उसको मार दो। मार दिया, ये हो रहा है। एक चैप्टर में भगवत गीता खत्म हो गई होती नहीं, एक चैप्टर में भगवत गीता हो गई होती। मानना ही तो था, कृष्ण भगवान स्वयं मौजूद थे, ऐसे अर्जुन के ऊपर हाथ रख के यूं कर देते, एक बार हो गया हाईजैक। नहीं कर पा रहे हैं ना वो ऐसा। लगातार डायलॉग चल रहा है, लगातार इंक्वायरी चल रही है, नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कृष्ण, नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं कैसे करूँगा। 18 अध्याय लग गए इसको समझाने में कृष्ण अर्जुन को। जिसका मूल आधार इस देश का डायलॉग है, वहाँ मोनोलॉग की परंपरा बन गई है। मान लो, बस मान लो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक सच्चा आध्यात्मिक इंसान आध्यात्म से भीतर की अज्ञान स्टार्ट करे और उसको विज्ञान के दर्शन ना हो। ऋषि मुनि इसकी बात के भली भांति सबूत है हमारे। हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है हमारे ऋषि मुनि, लेकिन वो आप अपने पे मत लीजिएगा, क्योंकि वो थे। अभी सिस्टम गड़बड़ हो गया है। वो थे, ठीक है। हमारा भारत देश में इतना बढ़िया इतने अच्छे, इतने प्रकाष्ठा के लोग रहे, बहुत अच्छी बात है। वो उसका गर्व है, भारत का गर्व है। आप मत कहिएगा इस तरह से ना कि अमेरिका क्या कहता था। ये बातें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि अगर ऋषि मुनि सच में होते तो वो कभी ऐसा नहीं बोलते। ऐसा हो नहीं सकता कि आध्यात्म से शुरू करके आप विज्ञान के दर्शन पर ना पहुँचें और विज्ञान के दर्शन से शुरू करके आध्यात्म के दर्शन पर ना पहुँचें। अद्वैत बोलते हैं इसको, जहाँ पर भेद खत्म हो जाता है, मिल जाती हैं चीज़ें। और जो अपने उसमें बैठे हैं, माइंड द टॉप। कुल मिला के बात सार इतनी सी है कि जिस विलीन होने का एकमात्र साधन वैज्ञानिक के पास था, जो हुआ वो भी वेस्ट में, उनको कौन कृष्ण मिला था? उनको कौन से राम मिल गए थे? तो क्यों आ रही है ये बार बार फीलिंग, कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग, कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग, कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग? क्यों आ रहा है ये सब? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चा वैज्ञानिक आध्यात्म के दर्शन पर ना पहुँचे। हो ही नहीं सकता। ये बात उस बात से भी बड़ा रेजोनेट करती है कि मैं नहीं बोल रहा कि सबको ज्ञानी ही होना चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर सच्ची भक्ति है तो सच्ची भक्ति तो दिखाओ कि फूल तोड़ के डाल रहे हो, कौन से भाव में हो और किस बात को सोच रहे हो। फूल तोड़ने में कोई बुराई नहीं है, पर किस भाव से तोड़ रहे हो। सच्चे भक्त तो बन जाओ, तो भी तुम्हारा अहंकार ख़त्म हो जाएगा। बात तो वही थी ना, तुम सरेंडर कर जाओगे, तुम्हारा ईगो ट्रांसेंड कर जाएगा, तुम सब कुछ जो हट लेके बैठे हो कि ये है, ये है, वो विलीन हो जाएगा। यही तो बात थी। तुम ज्ञान मार्ग से चले जाओ, चाहे तो भक्ति मार्ग से चले जाओ, विज्ञान पढ़ के चले जाओ। गए ना लोग विज्ञान पढ़ के भी उसी तल पर कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया। अरे नाम अनेक है, नाम में कहाँ चले गए उतना। बस आज की सभा समाप्त। हाँ जी, नहीं बस ठीक है। ये मुझे टीचिंग पसंद है, मैं टीचिंग करता हूँ। जो मेरे को समझ में आया है, जो भावनाएं समझ में आई हैं, ज़रूरी नहीं कि सब लोग उससे रेजोनेट करें। मेरे अंदर की भीतर की आवाज़ है, मैंने बाहर निकाल दी। थैंक यू। हाँ जी। जब हर चीज़ एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड, नहीं तो हमने रिसर्च किया ना, पैटर्न में रैंडमनेस का बड़ा रोल चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स के सबूतों के आधार पर। तो कैसे नॉट एवरीथिंग, some portions can be predicted, that portion is not determined yet. Thank you. It's not presentation, it's something. I am speaking. अरे नहीं ऐसा कोई मिलता ही नहीं है कि जो अपने आप में खुआ दे दो, खो जाए हम लोग। ऐसा कहीं एक्सप्लेनेशन मिलता ही नहीं है, कहीं नहीं। थैंक यू। वो मतलब जो मैंने पढ़ ली है, कुछ समझ में नहीं आए तो कुछ आज समझ आए, तो वो चीज़ समझ आई कि वो मतलब जो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं
ये क्या चल रहा है, तो वो वाली चीज़ आज जाके उसमें उन्होंने घुमा के, जैसा आप इतनी सारी चीज़ घुमा के लास्ट में शायद उन्होंने ऋषियों ने बोला कि इतना ब्राह्म ज्ञान इनको नहीं देना कि ये फट जाए, तो उन्होंने भी शायद घुमा के बोला होगा कि नहीं नहीं इतना घूम लो ताकि तुमको आ जाए, यूँ नहीं तुम लास्ट में आ रहे हो पता चल रहा है कुछ है नहीं। जापान में किसी ने सूरज देखा, भारत में देखा, सबको सूरज ही दिखेगा। तो अलग अलग लोगों को जब कोई चीज़ फील होगी तो एक जैसी ही दिखेगी, एक जैसी ही फील होगी। मेरा नाम विनीत श्रीवास्तव है, लिंक्डइन पे मेरा नाम विनीत श्रीवास्तव है। और PhD scholar मैं PhD स्कॉलर हूँ यहाँ पर। और क्या बताऊँ, फील्ड में आप काम मेरा जो फील्ड है वो साइंस एजुकेशन है। साइंस एजुकेशन है। इट्स नॉट स्पेसिफिक। मैं टेक्नोलॉजी को, मैंने बहुत चीज़ें, आपको ऐसे आज टाइम नहीं मिला, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उस एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करता हूँ बहुत सारे, और हमेशा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करता हूँ साइंस के लिए। पर उसमें मेरा आहुति ये पड़ जाता है कि जो मेरे अंदर की आवाज़ है वो उसमें मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अंदर का ब्राह्मण बाहर निकल ब्राह्मण नहीं ठीक है लेकिन हाँ श्रीवास्तव है तो वैसा आता है वो जो टेक्निकल। अगर इसका एक सिंपल एक वर्ड आंसर दूँ जो कि सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, इस ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे, तो हर एक चीज़ में इनर्शिया है। इनर्शिया टाइम लेता है बिल्डअप होने में, और जब बिल्डअप हो जाए तो जाने में, तो वो मैकेनिकल इनर्शिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है जो उसको तुरंत पिघल, ऐसा नहीं है, जादू नहीं है ना। लेकिन अगर ये मान लो अचानक से 1000 एम्पियर 4 मिनट तक बर्दाश्त कर पाऊंगा, लेकिन तुमने 5000 एम्पियर दे दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पिघल जाऊंगा, शायद बम बन के फट जाऊंगा, गैस बन जाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट कितना समय बीत रहा है, यातना के समय कितने लंबे हैं, उस पर हमारी डिप्रेशन की नींव टिकी है। अरे ओके, बट वोल्टेज ज़्यादा ये अब मैं सिर्फ इस पर मुझे एक बात बोलनी है। नहीं, इस पर मुझे ये डाउट कम से कम 5 साल तक रहा है, मुझे भी रहा है कि ऐसा है। लिबरेटस में खूब पढ़ाई करी, खूब रिसर्च में पढ़े, हजार ट्रायल्स हुए हैं इसी सोच। तुम्हारा जो ये विचार है, ये कई साइंटिस्ट का विचार रहा है, ऐसा नहीं तुम सोच रहे हो ना, मैं सोच रहा हूँ, बहुत साइंटिस्ट सोचे, तो सबने दूर वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा ना, लोगों ने क्या क्या चालाकी नहीं करी। लोगों ने यहाँ इंस्ट्रूमेंट में लगा के देखा, यहाँ लगा रहे इलेक्ट्रॉन को पता लग जा रहा है कि भाई अच्छा ठीक है तेरे को पता, मैं लगाऊंगा वहाँ 1 किलोमीटर दूर, अब बता तेरे को तो पता ही नहीं चलने दूंगा। फिर भी जैसे ही उसको पता लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन नोट हो रही है, और ऑब्जर्व में एक बात बोलनी है, ऑब्जर्व इज नॉट द आईज ऑब्जर्वेशन, एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया, आप डेटा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप कैसे भी डेटा रिकॉर्ड, आप पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हो, आप कह रहे हो यार ये इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना, इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसको मान लो अब अब बताओ नेक्स्ट। मैं ये बोल रहा था कि मे भी हम फिनोमेना ऑब्जर्व समेट के पूरा एक उस पे ला के ना। हाँ जी, दैट वाज वेरी सत को झुके टक से छुके टक से वापस भी था, नहीं तो वहीं रह जाते तो शायद चल ही जाते। इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ। अरे हाँ बताओ आप। नहीं, मुझे एक्चुअली इस पे और डिबेट करना है कि आपने जब देयर इज अ स्पेक्ट्रम जो कंप्लीटली साइंटिफिक है, एथियस्ट, रिलीजियस, कंप्लीट, देन देयर आर सम जिनको आध्यात्मिकता भी है, जिन नॉलेज भी है, एंड देन देयर आर सम जो कंप्लीटली रिलीजियस है, पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो पूरा आध्यात्मिकता पे है। लिसनिंग इज अबाउट कि वो जो कह रहा है वो उसका सत्य है, वो जो कह रहा है उसको बात सुनना है ठीक है। वो पूरा एक स्पेक्ट्रम है, वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डज योर पर्सपेक्टिव स्टैंड। हाँ तो क्या कह रहे हो, वेयर डज योर पर्सपेक्टिव स्टैंड इन दिस स्पेक्ट्रम। क्योंकि आपने जो भी बोला उससे मैं आधी बात में मैं आई एम लाइक ओके दिस इज वेरी मच रिलेटेबल, एंड आधा लाइक ओके कंफ्यूजन। अगर तुम मान जाते सब ना तो मेरा पढ़ाना बेकार था। एग्जैक्टली, सो इसलिए वो ये अच्छा है कि तुम उसके दिमाग चलेगा, इसका मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक ओके अगर आपके पास फ्री टाइम हो लेट्स हैव सम डिबेट लाइक इन केस आपके पास। जैसे मुझे एक थोड़ा सा बोलो, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रिलीजियसली एक्सेप्ट करके चलते हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो ये मान के चलेंगे, इसीलिए तो वही भक्ति ऐसे नहीं चलती, भक्ति मान लेती है। मीरा ने बोला कि कृष्ण मेरे हैं तो हैं अब तुम्हारी, इसीलिए ये जो भक्ति वाले एक मिनट, जो भक्ति वाले लोग हैं ना, उनके लिए बुद्धि का काम नहीं होता। स्कॉलर्स कर सकते हैं, हम तुम स्कॉलर्स हैं, ज्ञान के लोग, बातें करेंगे, समझेंगे। अगेन इसके ऊपर मेरा ना वो मान लिया, जो मेरा क्वेश्चन था ना, है मेरे हाँ पास ठीक है, मुझे नाम क्या तुम्हारा? धर्मेंद्र सोलंकी। धर्मेंद्र। हाँ भाई, आई विल टेक्स्ट यू, लेट मी नो 23rd तक कभी फ्री टाइम है, बिकॉज़ आई एम डाइंग टू डिबेट ऑन दिस। अपोजिट व्यूज आए हैं थोड़े से, तो आई एम लाइक ओके नहीं ठीक है, अपोजिट अच्छा है। मुझे वही तो जानना है। अपोजिट अट्रैक्ट्स। नो,
this is not the way. Eventually I turned into agnostic atheist कि अगर okay तुम्हारी even ये I can belief do है, that. this is how you are perceiving things, good for you. No, नहीं, even I ठीक can do है that. ठीक है So वही Even मुझे I इसका can do और that. एक्सटेंशन जानना है कि हाउ इज आध्यात्मिकता रिलेटेड. ये जो हम्बलनेस वाली बात हुई तो वो तो मेरे को छू गई थोड़ी अरे सी. नहीं, ओके नहीं, एम आई मैं बीइंग तुम्हारे- इगोइस्टिक? मैं तुम्हारे वेयर डू आई ड्रॉ द पूरा लाइन? नहीं नहीं ठीक है. मैं तुम्हारे That's where all आई कैन this फील is. एवरी सिंगल ड्रॉप दैट यू आर थ्रोइंग राइट नाउ. Yes. ठीक है. ये सारा ऐसे दिमाग में कब से मुझे आपके वर्ड्स काफी ऐसे इंटरेस्टिंग लगे. यू आर एबल टू कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट offending anyone by saying read between the lines. Interesting approach. That was I'm like समझ रहे हैं. हाँ but नहीं, but based on that एक बात बोलनी मैंने कि आप थोप नहीं सकते कोई भी बात, कभी नहीं थोप सकते. थोपा तो नहीं है. और नहीं एक बात बोल रहा हूँ मैं, अपनी एक बात बता रहा हूँ मेरी जो समझ. आप लेट दैट थॉट टू गेट मैनिफेस्टेड, You interpret on your जैसा तुम्हारे ब्रेन में जाएगा वो, सर एक थोड़ा सा इमोरल टाइप. और कुछ ना होगा. But उसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन, very personal, you can deny answering. Are you a believer or an atheist or an agnostic for that? आर यू बिलीविंग ऑन? Are you a believer? Where do you stand? Personal deny answering. नहीं नहीं नहीं, मुझे इस पे एक ही बात बोलनी है, बिल्कुल सच बोलूँगा जो मेरे अंदर है. मुझे ऐसा वाला भगवान जो यूं यूं करके सही कर रहा है, मुझे नहीं रेजोनेट, अंदर से भाव नहीं आती ऐसे करके कोई बैठ और आपको देख रहा है और ये आपको ठीक करें, ये आपको चला रहा है ऐसे करके, तो ऐसे तो ऐसे करके मेरे को फीलिंग नहीं आती. और मुझे जितना मैंने साइंस पढ़ा है और जितना अब तक मैंने समझ पाया, बिल्कुल फॉर्मलेस सुपर एग्जिस्टेंस कुछ है. हाँ मतलब हाँ सच बोलूँ तो ऐसा है कि You believe in an energy. भाव. अगर एनर्जी कंजर्वेशन है, that energy has to come from somewhere. हाँ, और मैं जब भी ऐसे, मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी भी हूँ, मुझे पहाड़ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो जब भी मैं ऐसे पहाड़ के कहीं जंगल वंगल में 8 साल से मैं रह भी रहा हूँ, बैठता हूँ, तो जो मुझे फील होता है उस क्षण में वैसा फील कम ही होता है बस उसके आसपास होने से. अच्छा, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या मैं अपनी बातें रख रहा होता हूँ, उस समय भी जो मुझे फील होता है वो बहुत कम फील होता है आम तौर पर, ऐसे नॉर्मली तौर पर. तो मुझे यहाँ पर कृष्ण की एक बात बोलने, कृष्ण ने बोला कि अपने स्वधर्म में रहना. स्वधर्म से मतलब है जो तुम हो अपने गुणों के अनुसार वही रहना, कॉम्प्रोमाइज़ मत कर जाना, उसी में रहना. हो सकता है ज़िंदगी कठिन हो जाए, तुमको गिरा दे, पटक दे, क्योंकि अगर तुम स्वधर्म में रह गए, ये मैं अपने कृष्ण की बात को कोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे बचाती है कई बार भ्रमित होने से. ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझे ठीक भी लगती है, कृष्ण कह के गए हैं. मैं एक बात बोल रहा हूँ, फिर भी थोप नहीं सकता मैं इसको, मैं एक बात बोल रहा हूँ. तो मेरे स्वधर्म में रहना एक ऐसी फीलिंग है कि आपको जैसा उसने मतलब भगवान नहीं कहना चाहते, वो जो एनर्जी ने आपको जैसा भी बनाया है आप वैसा ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप वो छूने लग जाएंगे जो वो छुआ सकती है आपसे. लेकिन अगर आप अंदर से अगर आप अपने स्वधर्म में नहीं रहे, आप चले गए, मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर कोडिंग करूँ, आप जैसा आप जिन तरंगों के साथ आपको छोड़ा था उसमें, वो तरंगे वैसे ही बजती तो स्वर बनता, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन वो किसी को देख के या परिस्थिति या समाज के ज़रूरत के अनुसार कोई और तरंग बनना चला है वो अब, कि मैं कुछ और बनूंगा क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस करना है. You are the third person. You are the third person who was able to convince me this. ठीक है ये ठीक है, बढ़िया है. ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना. Amazing session. थैंक यू. माय नेम इज शरद. शरद तिवारी.